मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। श्री संकेश्वर शिरधरी प्रणमी श्री गुरुपाय वांछित पद भरवा भणी टालीशु अंतराय अरिहाने अवलंबने तरिये एण संसार अंतराय ने उच्छेदवा पूजा अष्ट प्रकार। आज हम पंडित श्री वीर विजय जी महाराजा द्वारा कृत अंतराय कर्म पूजा को डिस्कस करेंगे। उस पूजा में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जानना है ये 64 प्रकारी पूजा या फिर ये 64 प्रकारी पूजा है एग्जैक्टली है क्या। तो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे कि हमारी आत्मा के मूलभूत 8 गुण हैं। वैसे तो आत्मा में अनंत गुण हैं, लेकिन ये 8 गुण ऐसे हैं कि इनके अंदर सारे के सारे गुण समाविष्ट हो जाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा गुण नहीं है जो इन 8 गुणों के अंदर ना आ जाए। जैसे आत्मा के पास अनंत ज्ञान है, आत्मा के पास अनंत वीर्य है, वीर्य मतलब शक्ति। उसी तरह से आत्मा अमूर्तिक है, आत्मा के पास वर्ण रस गंध स्पर्श कुछ भी नहीं है। अमूर्तिक जिस उसको देखा नहीं जा सकता, उसका कोई कलर नहीं है, उसको टच नहीं किया जा सकता। अगर आज हम आत्मा को शरीर समझ बैठे हैं, पर ये शरीर और आत्मा अलग है। उस आत्मा में नाम कर्म के उदय के कारण ये शरीर बनता है, पर वास्तव में आत्मा अमूर्तिक है। जब जिस समय हम इस नाम कर्म को क्षय कर लेंगे, खत्म कर देंगे, उस दिन हमारी आत्मा के साथ में कोई भी शरीर, किसी भी प्रकार का शरीर नहीं रहेगा। इसी तरह से आत्मा के जो अलग अलग गुण हैं, चाहे वो ज्ञान अनंत ज्ञान का गुण हो, इसके ऊपर अलग अलग कर्मों ने आवरण लगा दिया है। जैसे एक टेबल के ऊपर अगर कपड़ा बिछा दें या फिर एक दीवार के ऊपर हम कोई मिट्टी या कीचड़ से बनी हुई बॉल को जब फेंक के मारे और ऐसी बहुत सारी बॉल को मारते जाएं, तो वो दीवार का जो कलर है वो दिखना बंद हो जाएगा और ऊपर पूरी की पूरी कीचड़ की एक डर्ट की परत चढ़ जाएगी। उसी तरह से अभी हम अपनी आत्मा को नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि इन 8 कर्मों ने आत्मा के आठों गुणों को पूरी तरह से ढक लिया और इन्हीं 8 कर्मों के कारण हम ये भी भूल गए कि हम आत्मा थे। 64 प्रकार की पूजा क्या है? कई सारे प्राचीन प्राचीन ग्रंथों के अंदर कर्म सूदन तप नाम के एक तप का वर्णन मिलता है। अब ये तप क्या है? तो जब हम अंतराय कर्म की पूजा को डिस्कस करेंगे और इस पूजा के एंड की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो उसमें पूज्यपाद पंडित वीर विजय जी महाराजा ने ये भी बताया है ये तप का रेफरेंस हमें कहाँ कहाँ मिलता है। तो आपको ये मैट्रिक्स दिख रही होगी। इस तप के अंदर 8 कर्मों के लिए, एक एक कर्म के लिए 8 दिन तक तप करना होता है। जैसे उसमें एक उपवास करना होगा, एक एकाशना, एक एकसीर, फिर एक एकल ठाणा, उसके बाद एक दंती मतलब एकाशना तो है ही, साथ में एक ही तरफ के दांतों से आप खाना खाओगे। फिर निवि, आयम्बिल और अष्टकबल की 8 ही कबे खाने हैं। तो इस तरीके के छेद के लिए करने हैं। मतलब जब आप ये 8 कर्म जब आप ये 8 तप करोगे, फॉर एग्जाम्पल आज अभी मैंने ये तप स्टार्ट करा, तो ये तप 64 डेज चलेगा। मैंने शुरू करा तो मैं ज्ञानावर्णीय कर्म के लिए 8 दिन तक एक एक ये तप करूंगा और उसका मेन इंटेंशन, मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि मेरे ज्ञानावर्णीय कर्म का पूरी तरह नाश हो। फिर दर्शनावर्णीय के लिए करूंगा, फिर वेदनीय के लिए करूंगा। इस तरह से सारे का सारा जब मेरे पूरे 8 कर्मों के 8 तप पूरे होंगे, वो 64th डे की उजामणी के लिए, क्योंकि उद्यापन करना बहुत जरूरी है। हम पयूषण के व्याख्यान में भी सुनते हैं कि श्रावक को उजामणी करनी होती है। उसमें क्या करना होता है कि आपने कोई भी तप करा, कोई भी अच्छा काम करा, तो उसकी खुशी को, उसको सेलिब्रेट करना होता है। जिन शासन के अंदर भोग को नहीं, हमेशा योग को सेलिब्रेट करा गया है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है, भले ही किसी ने मांस करा हो, उसके निमित्त 1000 लोगों को खाना खिलाना ये पुण्य है। अब कोई आजकल कुछ मूर्ख लोग ऐसे तर्क देंगे कि अरे सामने वाले ने खाना छोड़ा तो उसके लिए खाना क्यों खिलाना, ये तो उल्टा हिंसा हो रही है। बट ये हिंसा नहीं है, ये तो आप उसके त्याग को सेलिब्रेट कर रहे हो। करना, कराना और करने वाले की अनुमोदन करना, तीनों एक जैसा फल दे सकते हैं अगर सेम परिणाम से भावों से किया जाए। हो सकता है किसी व्यक्ति ने मांसखमन करे, बहुत अच्छे भाव से करे, लेकिन किसी ने उसकी अनुमोदना के लिए कुछ उजामणी करवाई, श्री संघ का सुधर्मी वात्सल करा, मंदिर के अंदर बहुत सुंदर अंग रचना रचाई और इतने उच्चतम भाव भाए, इतने अच्छे भाव भाए कि जिसने मांसखमन करा उससे ज्यादा निर्जरा उसकी अनुमोदना करने वाले ने कर ली। ऐसा भी जिन शासन के अंदर पॉसिबल है, ऐसे भी शास्त्र पाठ है। तो जब हम ये 64 प्रकारी पूजा पढ़ेंगे, ये 64 प्रकारी पूजा की रचना पूज्यपाद पंडित वीर विजय जी महाराजा ने करी। क्यों करी, कहाँ पर करी, इस सब का वर्णन एंड में आएगा। लेकिन इसको करने के पीछे का इंटेंशन था कि जो भी व्यक्ति कर्म सूदन तप करता है,
पूरे जो भी व्यक्ति आठों के आठों कर्मों को पूरी तरह से कंप्लीटली खत्म करना चाहता है और वो चाहता है कि मेरे भगवान, चाहे वो महावीर स्वामी हो, चाहे वो पार्श्वनाथ भगवान हो, जिस तरह से हमारे भगवान ने सिद्ध पद प्राप्त कर लिया, मुझे भी आठों कर्मों को खत्म करके सिद्ध पद की प्राप्ति करनी है, उसको ये कर्म सूदन तप करना है। अब जब वो तप करेगा तो तप के एंड में उजामणी करनी होगी, उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र के उपकरणों को सजाना होगा, साधु साध्वी जी भगवंतों को विनती करनी होगी कि उनको जो जो चीजें उपयोग में आए वो लोग ले, बड़े श्रावक श्राविकाओं को विनती करके उनका बहुमान करना होगा और चतुर्विद संघ के सामने ये महापूजा रचानी होगी। और ये भी सामान्य तौर पर नहीं, 8 दिन के 8 दिन के लिए भगवान की 64 प्रकारी पूजा रचानी होगी। अब उसमें एक एक दिन भगवान की अष्ट प्रकारी होगी, 8 टाइम्स जब 8 करेंगे तो 64, 8 दिन तक डेली अष्ट प्रकारी पूजा और एक एक कर्म के निवारण के लिए ये पूजा होगी। पहले दिन मोहनीय कर्म को खत्म करने के लिए मोहनीय कर्म निवारण पूजा, दूसरे दिन दर्शनावर्णीय कर्म निवारण पूजा, इस तरह से 8वें दिन अंतराय कर्म निवारण पूजा। इन पूजाओं के अंदर पूरे के पूरे 5 कर्म ग्रंथ के रहस्य पूज्यपाद पंडित वीर विजय जी महाराजा ने भरे हैं, जिसका ज्ञान का उतना प्रयोगक्षम ना हो, अगर वो कर्म ग्रंथ नहीं पढ़ सकता और इन पूजाओं का भी स्वाध्याय करे तो तत्व ज्ञान के बहुत गहरे सागर के अंदर वो जा सकता है, बहुत सारी गहराई से भगवान की बातों को समझ सकता है। एक एक पूजा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, इतनी सुंदर राग है और भगवान से क्या उन्होंने मनोहारी बातें करी हैं एक एक पूजा के अंदर। जब इन पूजाओं को हम पढ़ते हैं, इन पूजाओं के अंदर कुछ धारें तो ऐसी हैं जिनको हम स्तवन के रूप में गाते भी हैं और हमें नहीं पता। जैसे भगवान महावीर के ऊपर एक स्तवन है, चौमासी पारणु आवे। जब भगवान महावीर जीरण श्रेष्ठी के घर पे पारणा करने जाते हैं तो जीरण सेठ कितना खुश होता है। वो जो स्तवन है वो एक्चुअली वेदनीय कर्म निवारण पूजा की एक ढाल है। कितना खुश होता है, कितने उसके मन के अंदर भाव होते हैं कि कल तो मेरे भगवान आएंगे। घर को कैसे सजाता है, सब लोगों को बुलाता है कि कल मेरे भगवान आने वाले हैं, एक बार भगवान आएंगे फिर मैं भगवान का ही हो जाऊंगा, भगवान को घर के अंदर ही नहीं, भगवान को तो अपने दिल के अंदर बसा लूंगा। ऐसी ऐसी बातें पंडित वीर विजय जी महाराजा ने इन पूजाओं में लिखी हैं। और सोचने की बात है, हर पूजा के अंदर, हर पूजा की ढाल में एक ना एक स्टोरी का रेफरेंस है। इतनी सुंदर ये स्टोरी है कि किसी ने भगवान की धूप पूजा करी और उस धूप पूजा को इतने भाव से करा कि उस धूप पूजा के प्रभाव से उसको कुछ ही भव में मोक्ष मिल गया। किसी को दीप पूजा के प्रभाव से मोक्ष मिला, किसी पक्षी को एक चावल के दाने से उसने अक्षत पूजा करी और उसका मोक्ष नक्की हो गया। 7, 8, 9 भव के अंदर कितने कितने जीव एक एक अष्ट प्रकारी में से केवल एक पूजा का वर्णन सुना, वो पूजा करी और मोक्ष का टिकट कटा लिया। अब क्वेश्चन हमें अपने आप पे करना है कि भगवान की रोज अष्ट प्रकारी पूजा करने वाले हम, क्या आज तक हम बस यही देख रहे थे कि मैं अष्ट प्रकारी में ये चढ़ा रहा हूँ, सामने वाला ये नहीं चढ़ा रहा? ये कभी हमने सच में जिस तरह से अष्ट प्रकारी करनी चाहिए वैसे भगवान की अष्ट प्रकारी करी? महामहोपाध्याय यशो विजय जी ने शीतलनाथ भगवान के स्तवन में एक बात लिखी है कि भगवान आप तो इतने शीतल हो कि पूरे 14 राजलोक को शीतलता दे सकते हो। इस चंदन की क्या हैसियत है कि आपको शीतलता दे, पर इस चंदन से मैं आपकी पूजा इसीलिए करता हूँ क्योंकि मेरे अंदर अभी अग्नि बहुत है, क्रोध है, मान है, उसकी आग मेरे अंदर है, लेकिन आपकी शीतलता को अनुभव कर लो इतनी अभी मेरी पात्रता नहीं है। तो जब इस चंदन को मैं टच करूंगा तो मेरे शरीर को शीतलता महसूस होगी और इसको जब मैं टच करके आपको टच करूंगा तब मेरे को रियलाइज होगा ये चंदन की शीतलता तो कुछ भी नहीं है, असलियत में तो भगवान आप कितनी शीतलता लेके बैठे हो। सेम चीज अप्लाई होगी पुष्प के ऊपर कि ये पुष्प कोमल है, पर अगर देखा जाए तो भगवान कितने कोमल कि संगम ने भगवान के ऊपर इतने महीने उपसर्ग करा, फिर भी भगवान ने जाते जाते भी संगम के ऊपर कैसी करुणा करी कि उसके लिए भी भगवान की आंखों से अश्रु आए। और खुद हेमचंद्र आचार्य ने योग शास्त्र के अंदर इस बात की प्रशंसा करी है कि भगवान आप कितने कमाल के होगे कि आपने तो संगम जैसे जीव के ऊपर भी कृता पराधेपी जने कृपा मंथर तारे हो, कि भगवान अपने ऊपर अपकार करने वाले, आपको परेशान करने वाले के ऊपर भी आपने कृपा दृष्टि कर दी। आप जैसा महान परमात्मा दुनिया के अंदर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो ये जो अष्ट प्रकारी पूजा है, ऐसी अष्ट प्रकारी पूजा का महात्म और डिटेल में इन पूजाओं के माध्यम से हम समझते हैं। और इसकी भी एक विधि है, जब हम ये पूजा करते हैं, मतलब जब कोई कर्म सूदन तब करेगा या किसी को 64 प्रकारी पूजा रचाने का मन है तो उसकी भी शास्त्रों में एक विधि है। उसको एक चांदी का पेड़ बनाना होगा। अब यहाँ पे चांदी का पेड़ ये सब्जेक्टिव है, अगर किसी श्रावक की और ज्यादा शक्ति है
तो वो और अच्छे द्रव्य का भी पेड़ बना सकता है। उसकी 8 ब्रांचेस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 8 प्रकार के कर्म हैं। शास्त्रों में ये भी बताया है उसमें कितनी पत्तियां होनी चाहिए, क्योंकि कर्मों की मूल प्रकृति 8 है, लेकिन उत्तर प्रकृति और ज्यादा है। जैसे एक नाम कर्म है तो उसके भी कई सारे टाइप हैं, शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म। इसी तरह से ज्ञानावर्णीय कर्म के कई सारे टाइप्स हैं, मोहनीय कर्म के कई सारे टाइप्स हैं। तो उतनी पत्तियां होनी चाहिए। उसको बीच में मांडले के रखना है उस पेड़ को, और उसके नीचे सोने से या सोने से भी उत्कृष्ट किसी द्रव्य से बनी हुई एक कुल्हाड़ी रखनी है, क्योंकि इस तप का नाम है कर्म सूदन तप। इन 8 के 8 कर्मों को के पेड़ को पूरी तरह से खत्म करने वाला ये तप है, और इसकी उजामनी भी इतनी प्रभावशाली है। इसीलिए ऐसा बहुत उत्तम द्रव्य का पेड़ बनाना है, और ये जो पेड़ होगा ये आखिर में देव द्रव्य में, ये पेड़ और ये जो आरी आपने बनाई ये देव द्रव्य में अर्पित होगा। अब किसी श्रावक की इतनी शक्ति नहीं है तो वो सामान्य मांडला भी बना सकता है। उसमें 8 पंखड़ियां होंगी, एक एक पंखड़ी के अंदर जो आत्मा का एक एक गुण है उसका मंत्र लिखा जाएगा। तो ये कर्म सूदन तप की उजामणी के लिए पूज्यपाद श्री वीर विजय जी महाराजा ने 64 प्रकार की पूजा की रचना करी। आज भी कई सारी जगहों पर ये पूजाएं लोग कराते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवित महोत्सव के अंदर, क्योंकि जिन शासन के अंदर कभी भी मरने के बाद मृत्यु भोज का विधान नहीं है, जीवित महोत्सव कराया जा सकता है, क्योंकि श्रावक को तो साल में महापूजा करनी ही होती है। तो जीवित महोत्सव के रूप में लोग महापूजा कराते हैं, और 8 दिन तक पूरे सेलिब्रेशन के साथ में, अपने फैमिली के साथ में, पूरे श्री संघ को आमंत्रण देके आठों दिन अलग अलग पूजा पढ़ा के भगवान की उत्कृष्ट 64 प्रकार की पूजा रचाते हैं। इतनी सुंदर पूजा है कि खुद इसके मंगल गीत में पंडित वीर विजय जी महाराजा ने लिखा है, जब ये 8 पूजाओं को आप पढ़ेंगे, डेली अलग अलग तरीके के भावों की वृद्धि होगी। कभी भगवान आपको सखा के रूप में दिखेंगे, कभी भगवान आपको राजा के रूप में दिखेंगे, आप खुद को कभी भगवान का सखा फ्रेंड मान पाओगे, कभी आप भगवान के दास बन जाओगे, और कभी आपको ज्ञान लक्षण भक्ति में आप उतर के आपको समझ में आएगा कि मेरी आत्मा का स्वरूप और भगवान की आत्मा का स्वरूप बिल्कुल सेम टू सेम है। आज हमने अंतराय कर्म की पूजा ही क्यों ली? इस पूजा में जो लास्ट पूजा है वो है अंतराय कर्म की पूजा, लेकिन अंतराय कर्म की पूजा बहुत पॉपुलर है। वैसे तो 64 प्रकार की पूजा पूरी भी करानी चाहिए, पर इनको इंडिविजुअली भी कराया जा सकता है। जैसे कुछ लोग ज्ञान पंचमी के दिन ज्ञानावर्णीय कर्म की पूजा कराते हैं। कहीं कहीं पे अगर किसी के घर में कोई डेथ होती है तो वो लोग मोहनीय कर्म की पूजा करवाते हैं, मोहनीय कर्म निवारण पूजा। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब के एरिया में अंतराय कर्म निवारण पूजा शोक को खोलने के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वैसे भी अगर देखा जाए, आज अगर हम संसार में सबसे ज्यादा त्रस्त किसी कर्म के कारण है तो वो है अंतराय कर्म। ये अंतराय कर्म ऐसा है कि कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी भर किसी चीज को पाने के लिए मेहनत करे। अगर हमने भी अपनी लाइफ में कभी देखा होगा, किसी को कोई साड़ी पसंद आई, सेविंग करी, वो साड़ी खरीदी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे साड़ी घर पे ले भी आए और जब पहनना था उसी दिन वो साड़ी जल गई, उस साड़ी पे किसी ने कहीं से वो फट गई और उसको नहीं पहन पाए। ऐसी कई सारी चीजें हमारे साथ होती हैं। इसके पीछे है अंतराय कर्म, और उसका निवारण करने वाली ये पूजा है। तो अब हम इस पूजा की जो 8 ढाल हैं उनका मतलब समझते हैं। इन पूजाओं की इन पूजाओं में एंड में हर पूजा के अंदर एक ना एक स्टोरी है, उस स्टोरी को भी हम शॉर्ट में समझेंगे। तो सबसे पहले भगवान को याद करा है, श्री संकेश्वर शिरधरी भगवान की आज्ञा को अपने सर पे धर के अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लेके वांछित पद भरवा भणी, क्योंकि अगर हमें मोक्ष सुख की प्राप्ति चाहिए तो हमें अंतराय कर्म को टालना ही होगा। अंतराय कर्म को शास्त्रों के अंदर एक भंडारी की उपमा दी है। जैसे राजा अगर दान देना चाहे तो उसका जो ट्रेजरर है वो मना करता है कि नहीं नहीं दान नहीं देना चाहिए, वो रोकने की कोशिश करता है। इसी तरह से अंतराय कर्म है। अगर हम कुछ अच्छा करना भी चाहें तो ये अंतराय कर्म हमें वो अच्छा करने से रोक देता है। तो अब आगे क्या लिखा है कि इस कर्म के उदय के कारण हमें संसारी कहा जाता है, और धर्म कर्म मतलब धर्म के मार्ग में भी अवरोध करता है, और जो नॉर्मल हमारे डे टू डे एक्टिविटीज हैं उसके अंदर भी विघ्न करने वाला अगर कोई कर्म है तो वो है अंतराय कर्म। लेकिन इस अंतराय कर्म को अब तोड़ना है। तो यहाँ पे लिखा है अरिहाने अविलंबने तरिये इन संसार। सोचने वाली बात है कि अगर 14 राजलोक में किसी का अंतराय कर्म पूरी तरह से टूटा है तो वो केवल और केवल अरिहंत भगवान है। तो अरिहंत भगवान के अलावा कोई और इतना पावरफुल है ही नहीं जो हमें कुछ भी चीज दे सके, क्योंकि उसके खुद के अंतराय नहीं टूटे। कुछ समय पहले मैं अपने एक मित्र के साथ में एक और अंतराय कर्म की पूजा डिस्कस कर रहा था, जो अचल गच्छ के गच्छाधिपति गुण सागर सूरी जी महाराज साहब ने लिखी है। उसके अंदर उन्होंने लिखा है
कि मंदिर के अंतराय के समय में मंदिर में जाना, मिथ्यात्वी देवी देवताओं की पूजा करना, आशापुरा माँ, ये देवी वो देवी, ये पीर फकीर मौलाना ताबीज, इन सबके चक्करों में पड़ के हम जितने अंतराय बांधते हैं उतने उन अंतरायों को कैसे हम आगे जाके तोड़ेंगे, ये सोच पाना भी मुश्किल है। और आज हमें सोचना चाहिए कि हम जिन चीजों को लेने के लिए ऐसे देवी देवताओं का, कुदेव का, कुगुरु का, कुधर्म का सहवास कर रहे हैं, उसके जब उस व्यक्ति के खुद के अंतराय नहीं टूटे तो वो हमें कोई भी चीज देने के लिए सक्षम है ही नहीं। इसीलिए पंडित वीर विजय जी महाराजा कह रहे हैं, अरिहा ने अवलंबने तरिये इन संसार अंतराय उच्छेद बा पूजा अष्ट प्रकार, कि अरिहंत भगवान, क्योंकि वो खुद ही तिन्नानम तार्याणम है, वो खुद तर चुके हैं, वही हमें तारने के लिए लायक है, कैपेबल है, एलिजिबल है। तो अब उन्हीं का आलम्बन लेके हमें संसार को तरना है और अंतराय को खत्म करने के लिए आज हम इन्हीं अरिहंत भगवान की 8 प्रकार से पूजा करेंगे। अब सबसे पहले जल पूजा है, तो आगे वो बोल रहे हैं कि जल पूजा, भगवान की जल पूजा करके भगवान के सामने मैं एक बात कहता हूँ। इस ढाल के अंदर उन्होंने बताया है कि हम अंतराय कर्म कैसे कैसे बांधते हैं। तो ये बहुत ही सुनने जैसा है, क्योंकि अगर हम यही हमें नहीं पता होगा कि अंतराय कर्म बांधा कैसे जाता है तो हम अंतराय कर्म बांधने से बच ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले वो भगवान से बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं आगल बात बीती कहूँ रे, कि मेरे ऊपर जो बीती है भगवान मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कहता नवी आणो लाज कर जोड़ी ने आगल रहो रे, कि भगवान आपके साथ में मैं कोई लाज कोई शर्म रखूंगा नहीं, हाथ जोड़ के आपके सामने जो भी मन के अंदर बातें हैं सब आपको बताता हूँ। जिन पूजा नो अंतराय, कभी हो सकता है हमने पिछले किसी भव में किसी को पूजा करते हुए को अंतराय दिया हो। आगम लोपी निंदा भजी रे, कि आगम की बात को गलत तरीके से, आगम की बात को छुपाई हो, उसकी निंदा करी हो, उसकी विपरीत प्ररूपना करी हो। दीन तणी करुणा तजी रे, कि जो दीन है, जो दया पात्र है उसके ऊपर दया नहीं करी। जो तपस्वी है उनको, उनके सामने मैं उनको मैंने नमन नहीं करा, और जो जीव है चाहे वो 6 काय में किसी भी प्रकार के जीव हो उनकी मैंने हिंसा करी हो। नवी मिलियो आ संसार तुम सरिका श्रीनाथ रह रे। अब यहाँ पर वीर विजय जी महाराजा कह रहे हैं कि भगवान कितने सारे पाप करे, किसी को पूजा में अंतराय दी, बहुत सारी गलतियां करी, लेकिन अभी तक मेरे को आपके जैसा नाथ नहीं मिला था, इसीलिए मैं अनाथों की तरह भटक रहा था। और अब आप मिल गए हो तो तो अब मेरे को अपने जो भी कर्म मैंने बांधे हैं उनको शुद्धि की ओर आगे बढ़ना है। तो रांक ऊपर किया, रांक मतलब भिखारी, कोई गरीब है, निर्धन है, उसके ऊपर क्रोध किया, किसी के कोई बुरे कर्म है उसको प्रकाश, श्रावक को किसी का मर्म, किसी की गुप्त बातें किसी दूसरे को या पब्लिकली नहीं कहनी होती, और किसी के कोई बुरे कर्म है वो भी हमें प्रकाशने नहीं होते। इसी तरह से कोई धर्म मार्ग पे आगे बढ़ना चाह रहा हो तो उसके सामने धर्म मार्ग छुपाया हो, कोई परमार्थ की बातें करता हो तो उसकी हंसी उड़ाई हो कि ये धर्म वरम में कुछ नहीं रखा, मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं होता। जो ऐसी बातें जो लोग बोलते हैं वो अंतराय कर्म बांध रहे हैं। कोई खाना खा रहा हो उसको अंतराय दिया हो, कोई दान दे रहा हो उसको अंतराय दिया हो, कोई गीतार्थ गुरु भगवंत की हील की हो, झूठ बोलकर किसी का धन चुरा लिया हो, कोई नर पशु जो नर है मतलब हमारे जो सर्वेंट्स होते हैं, कोई बच्चे, उनको भूखा रखकर खुद ने खाना खा लिया हो, और जो हमसे बलहीन है, हमसे लेस पावरफुल है, उनके ऊपर अपना जोर चलाया हो, किसी दूसरी की जो परदारा है, परदारा मतलब जो पराई स्त्री है उसको गलत तरीके से देखा हो, उसके साथ भोग भोगे हो, तो उनसे भी अंतराय कर्म बनता है। श्रावक के वैसे तो 12 अनुव्रत के अतिचार में भी आता है कि कोई भी गलत तरीके के कागज श्रावक को लिखने नहीं होते व्यापार करने के लिए भी, पर कभी ऐसा किया हो, कूड़ा लेख लिखकर व्यापार करा हो, किसी की झूठी साक्षी कोर्ट में या किसी के सामने झूठी गवाही दी हो, किसी बच्चे को, स्त्री को परदेश में बेचा हो, ऐसा कोई धन किया हो, और किसी बच्चे को, किसी कुंवारी कन्या को भोला जानकर फंसाया हो। इसी तरह से किसी जानवरों को अगर हमने पिंजरों के अंदर फंसाया हो और किसी ने फंसाया तो उसमें हमने बहुत ही खुशी जाहिर करी हो, तो उससे भी क्लिष्ट अंतराय कर्म बनता है। अब अंतराय कर्म एम कीद ते सभी जानो छो। जब मतलब यहाँ पर वीर विजय जी महाराजा कह रहे हैं कि भगवान मैंने इतने इतने तरीके से अंतराय कर्म करा, ते सभी जानो छो जगधनी। भगवान जगधनी है, भगवान आप तो सभी जानते हो मैंने कितने तरीके से अंतराय करा। लेकिन आगे वो क्या बोल रहे हैं, जल पूजती द्विज नारी सोम श्री मुक्ति वरी रे, कि भगवान आपकी जल पूजा करने से द्विज मतलब ब्राह्मण, जो ब्राह्मण की पत्नी थी सोमश्री, उसको मुक्ति पंथ मिला, उसको मोक्ष मिला।
शुभ वीर जगत आधार आना पे सिर धरी रे, कि भगवान मैं भी अब आपकी आज्ञा को अपने सर पर धरता हूं, अब आप मेरे को भी मोक्ष दो। तो यहाँ पर सोम श्री का दृष्टांत आता है। वो मटका मटका लेकर गई थी पानी भरने के लिए, उसकी सास ने उसको बोला था जल्दी पानी लेकर आना। पहले के समय में अपने यहाँ जो प्रवचन होते थे वो खुले में होते थे, तो आते जाते 36 कौम के लोग गीतार्थों के प्रवचन सुनते थे। अब उसके कान में भी कुछ बातें गई। वीतरागी भगवान की प्रशंसा आचार्य भगवंत कर रहे थे और इतनी मधुर वाणी थी कि वो भी सुनती रही। आगे जाकर उन्होंने जल पूजा की बात बताई कि भगवान की जल पूजा करने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। अब ये सोमश्री को तो ये तो बहुत ही भाव विभोर हो गई। इसने घड़ा भरा और ये मंदिर में गई। अब भगवान की जल पूजा कैसे करे, तो इसने वो घड़ा पकड़ा और भगवान के आगे अर्पण कर दिया कि भगवान आपकी जल पूजा डायरेक्टली तो मैं नहीं कर सकती, ये जल आपको अर्पित करती हूँ। अब भले ही द्रव्य से इसने जल पूजा नहीं करी, लेकिन मन ही मन तो ये भगवान की जल पूजा कर चुकी थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो खुद धर्म नहीं करते, लेकिन जब दूसरा धर्म करे तो उनको बहुत ईर्ष्या होती है। अब एक तो ये ब्राह्मण थी, तो इसकी सास के कान लोगों ने भर दिए कि देखो तुम्हारी बहू तो जैनों के मंदिर गई और वहां पे पूरा का पूरा घड़ा चढ़ाकर आ गई। इसकी सास ने सीधे इसको घर से बाहर निकाल दिया कि तूने जैनों के मंदिर में पूजा कैसे करी। सबसे पहले तो पितरों को कोई भी नई चीज चढ़ानी होती है, उसके बाद हवन के अंदर चीज को डालना होता है, तो हमारी भूल गई। अब अगर तेरे को अब अगर तेरे को यहाँ पर तू उनके मंदिर में जो घड़ा रखकर लाई, तू मेरा घड़ा रखकर आई है, जब तक तू घड़ा भरकर वापस नहीं आती तब तक मैं तेरे को घर के अंदर नहीं लूंगी। अब इसको तो बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी इसको अपनी जल पूजा पे पूरी श्रद्धा थी। इसने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि अरे मैंने गलती कर दी, काश ये जल पूजा नहीं करी होती तो कम से कम घर के अंदर रहती। जल पूजा का तो बहुत सुख था, लेकिन मन में ये भी था कि अब रात को जाऊंगी कहाँ पर। तो भागते हुए कुम्हार के घर पे गई और कुम्हार से बोली कि भाई मेरे पास तो ये फूटी कौड़ी ही है, इसको ले लो और मेरे को एक घड़ा दे दो। कुमार ने इसको रोते हुए देखा तो पूछा क्या बात है। इसने बताया कि मैंने तो भगवान की जल पूजा करने के लिए घड़ा अर्पित कर दिया, अब मेरी सास मेरे को घर पे नहीं ले रही। तो कुम्हार को इतनी खुशी हुई कि अरे वाह, तूने इतनी सुंदर भक्ति करी है, मैं तुझसे पैसे नहीं लूंगा, तेरी भक्ति की अनुमोदना के लिए जा तू ये मेरे से घड़ा लेकर चली जा। ये घर पे घड़ा लेके गई और इसकी सास ने इसको एंट्री दे दी। अब हुआ क्या, अगले भव के अंदर भगवान की पूजा के प्रभाव से सोमश्री राजकन्या बनी और जिस कुम्हार ने इसकी अनुमोदना करी थी इसकी पूजा की, वो राजकुमार बना। इन दोनों की शादी हुई और आगे जाकर इतना सुख समृद्धि इन्होंने भोगी। एक दिन कोई भगवंत वहां पधारे तो उन्होंने पूछा कि भगवान हमारा जो भूतकाल था वो बताए। तो भगवान ने बताया कि भगवान की जल पूजा करने के भाव से और भगवान की जल पूजा की अनुमोदना के कारण तुम्हें ये इतना सुंदर सौभाग्य मिला है, इतनी धन समृद्धि मिली है। फिर इन्होंने देखा कि वहां पर एक स्त्री थी जो बहुत ही बदसूरत थी, दिखने में बहुत ही बुरी थी। उसका नाम था दुर्गंधा, उसके पूरे शरीर से दुर्गंध आती। तो इन्होंने पूछा कि इसको इतना दुर्भाग्य कैसे मिला, इसका शरीर भी बेकार है, सब इसको कोई सौभाग्य भी नहीं मिला, कोई धन संपदा भी नहीं मिली। तो भगवान ने बोला ये तेरी वही सास है जिसने तेरी जल पूजा की निंदा करी, जल पूजा के खिलाफ बोला। और भगवान की पूजा की अनुमोदना का फल अगर ये राजसी ठाट बाट हो सकता है, तो जो लोग भगवान की पूजाओं के खिलाफ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, तो उसी के फल के स्वरूप में इसको ये दुर्गंधा का शरीर मिला। तो यहाँ पर उन्हीं उस कहानी को पंडित वीर विजय जी महाराजा ने, जो सोमश्री नाम की ब्राह्मण स्त्री थी, उसका रेफरेंस यहाँ पे दिया है कि जल पूजा करने से जैसे सोमश्री को मुक्ति पंथ मिला, ऐसे ही मैं शुभ वीर यहाँ पर इसीलिए यूज हुआ है क्योंकि शुभ विजय जी उनके गुरु का नाम था। तो शुभ वीर जगत आधार, वीर विजय जी महाराजा, अपना नाम तो हर राइटर स्तवन के एंड में लिखता ही है, लेकिन यहाँ पर उनका नाम क्योंकि वीर था तो वो उसको इस तरह से यूज करते हैं कि ये भगवान का नाम की तरह यूज हो। तो शुभ वीर जगत आधार, कि मेरे महावीर भगवान आप तो जगत के आधार हो। आना में शिर धरी रे, कि जैसे सोमश्री ने आपकी जल पूजा करी, ऐसे आपकी आज्ञा को अपने सिर पर रखा, ऐसे ही मैं आपकी आज्ञा को अपने सर पर धरता हूँ। दूसरी बात, इन पूजाओं के अंदर जो ये काव्य यूज हुआ है संस्कृत का, कुछ लोग आज भी डेली पूजा में यही काव्य यूज करते हैं, ये काव्य यूज करते हैं अष्टप्रकारी में, और पूरी 64 प्रकारी पूजा में ये काव्य रिपीट होगा। कुछ काव्य तो इतने प्यारे हैं, इतने मीनिंगफुल हैं कि अगर आप उनको सही राग में गाएं तो इतने अच्छे भाव भगवान की पूजा करते में आएंगे। और हर काव्य का एंड हुआ है सहज सिद्ध महम परिपूज्यते, कि भगवान आपकी पूजा करते करते बहुत सहजता से मैं सिद्ध पद की प्राप्ति कर लूंगा, क्योंकि ये कर्म सूदन पूजाएं हैं, 8 के 8 कर्मों का नाश कर देने वाली। तो यहाँ पर एक ही भावना
जो पूजक है वो भाता है कि भगवान आपकी ये पूजा करते करते मेरे को सिद्ध पद की प्राप्ति हो। अब ये पहली पूजा कंप्लीट हुई। जो सेकंड पूजा है उसके अंदर एक एक अंतराय कर्म का वर्णन पंडित वीर विजय जी महाराजा करेंगे। सेकंड पूजा है चंदन पूजा। शीतल गुण जेमा रहो शीतल प्रभु मुखरंग आत्म शीतल करवा भणी पूजो अरियांग। जैसा मैंने पहले भी बोला था, 64 प्रकारी पूजा को पढ़ने का एक फायदा होता है कि हम डेली जो अष्ट प्रकारी करते हैं उसके रहस्य और अच्छे से हमें समझ में आने लगते हैं। अब ये जो दोहे हैं हम डेली बोल रहे थे, कितनी सारी ऐसी स्तवन की ढाल है जो हम डेली बोलते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि वो एग्जैक्टली इस 64 प्रकारी पूजा से आई है। तो हम जो ये दो दोहे डेली पूजा में बोलते हैं, अंग विलेपन पूजना पूजो धरी धनसार उत्तर पयड़ी पाचमा दान विघ्न परिहार। पहली बात तो यही, पहली गाथा में उन्होंने बोला कि भगवान इस चंदन के अंदर शीतलता का गुण है, लेकिन आप कितनी शीतलता हो, शीतल गुण जेमा रहे हो शीतल प्रभु मुख रंग। आपके मुख, आपकी मुखाकृति को देखकर मेरे को शीतलता की प्राप्ति हो रही है। आत्म शीतल करवा भणी पूजो अंग, आत्मा की शीतलता के लिए मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। सेकंड वाली लाइन में वो बोल रहे हैं अंग विलेपन पूजना, कि भगवान आपकी अंगों पे विलेपन पूजा करने के लिए धनसार आदि आदि जो सुगंधित द्रव्य हैं उनको उनको पूजो धरी धनसार, उनसे मैं आपकी अंग विलेपन मतलब विलेपन पूजा करूंगा। उत्तर उत्तर पयड़ी पाचमा, क्योंकि अंतराय कर्म की 5 उत्तर प्रकृतियां हैं, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर अंतराय। तो उसमें से दान विघ्न परिहार, कि भगवान आपकी चंदन पूजा करने से दान अंतराय नाम के जो विघ्न है उसका पूरी तरह से नाश होता है। यहाँ एक और केविएट समझने जैसा है कि हमने जब 70 प्रकारी पूजा 70 वेदी पूजा डिस्कस करी थी, उसके अंदर हमने एक लाइन आती है, पंच बाढ़ पीड़े नहीं मुझको जब प्रभु चरणे फूल फरसिया। पंच बाढ़ क्या थे? तो वो पंच बाढ़ मतलब 5 प्रकार के अंतराय कर्म। वहां पर जो आत्माराम जी महाराज हैं उन्होंने ऐसा बोला है कि भगवान को 5 प्रकार के फूल अर्पित करने से 5 प्रकार के अंतराय का नाश होता है। यहाँ पे वीर विजय जी महाराजा बोल रहे हैं कि भगवान को की चंदन पूजा करने से जो दान अंतराय कर्म है उसका नाश होता है। एग्जैक्टली समझने वाली बात यह है कि भगवान की एक एक पूजा आठों के आठों कर्मों का और उनकी सारी उत्तर प्रकृतियों का नाश करने के लिए पूरी तरह से सामर्थ्य है। डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कितने अच्छे से पूजा कर पाते हैं। तो अब आगे इस पूजा को हम डिस्कस करते हैं। कर्पी का मतलब है कृपण, कृपण का मतलब जो बहुत ही कंजूस हो। ट्रपी बूढ़ो संसार में जेम कपिला नाथ। अब कपिला कौन थी? श्रेणिक की दासी थी। भगवान महावीर ने जब श्रेणिक महाराजा को बताया कि अगर तेरे को नरक टालनी है तो उन्होंने उनको ऑप्शंस दिए, या तो तू पुण्य जैसी सामायिक कर ले, नवकारसी कर ले, या कपिला के हाथ से दान दिलवा दे। लेकिन कपिला इतनी कृपण थी कि दान तो देती ही नहीं। अब श्रेणिक का पैसा, श्रेणिक का पूरा खाना, बस कपिला को तो दान साधु को देना था। तो कपिला बोली कि मैं थोड़ी दान दे रही हूँ, ये तो ये चम्मच दान दे रहा है, मैं दान नहीं दे रही। मतलब हाथ से दान देते हुए भी उसने ऐसी भावना भाई कि नहीं ये दान मैं नहीं दे रही। और यहाँ पर उन्होंने लिखा है करपी भुंडो संसार मा जेम कपिला नार। जो कृपण व्यक्ति है वो संसार के अंदर ही घूमता रहता है जैसे कपिला घूम रही है। दान न धीरु निराज ने श्रेणिक ने दरबार करपी शास्त्र न सांबले रे तेने नभी पामे धर्म। की जो कृपण व्यक्ति है वो शास्त्रों को नहीं सुनता, वो कभी धर्म को प्राप्त कर ही नहीं सकता और धर्म को प्राप्त नहीं करता। इसीलिए वो व्यक्ति जो धर्म को प्राप्त नहीं करता वो कैसा है? पशु प्राणी, अरे वो प्राणी पशु के जैसा है। छंडे नहीं कुकर्म, क्योंकि जैसे जो पशु है वो कभी भी गलत कामों को छोड़ नहीं सकता, इसी तरह से जो जो कृपण व्यक्ति है, क्योंकि उसने शास्त्र नहीं सुने, वो धर्म का मर्म नहीं जान पाया, वो कभी भी गलत कामों को छोड़ नहीं सकता। दान तणा अंतराय थी, दान तणो परिणाम। अगर हम कोई व्यक्ति दान दे रहा हो उसको हम अंतराय देते हैं तो हमें दान अंतराय कर्म का उदय होता है और उस कारण हम चाहकर भी दान नहीं दे पाते। एक तरफ हमारे भगवान है जिन्होंने राज्य पाठ तो छोड़ा, राज्य पाठ तो और भी कई लोगों ने छोड़ा, लेकिन साथ में उनको इंद्रदेव ने जो देवदुष्य दिया, अगर किसी ने उनके सामने हाथ फैलाए तो भगवान क्या दानी थे, दानेश्वर थे भगवान, कि उन्होंने वो भी छोड़ दिया उस। और भगवान भाव दारिद्र्य तो दूर करते ही हैं। 388 करोड़ सोना मोहर का दान देके भगवान ने पूरे विश्व का द्रव्य दारिद्र्य दूर करा। और एक तरफ दान अंतराय के अधीन हुआ व्यक्ति है जो बिल्कुल भी दान नहीं दे सकता। तो यहाँ पर आगे लिखा है कृपणता अति सांबड़ी रे नावे घर अणगार। जो कृपण व्यक्ति है उसके घर पे कभी भी अणगार साधु साध्वी जी नहीं आते। विश्वास है घर आव तेरे कल्पे मुनि आचार, क्योंकि जो विश्वासी आदमी है, जिसको जो दानी है, जो जिसके पास सद्गुण है, उन्हीं के घर पे ही मुनि का आचार कल्प सकता है। कर्पी लक्ष्मीवंत नेरे मित्र सज्जन रहे दूर।
जो कृपण व्यक्ति, भले ही उसके पास पैसा कितना ही हो, कितनी ही लक्ष्मी हो, फिर भी उससे सज्जन लोग, दोस्त उसके दूर ही रहते हैं। अल्प धनी गुण दान धीरे, वंछे लोग बडूर, कि भले ही आपके पास पैसा कम हो, लेकिन दान एक ऐसा गुण है, कम पैसा होने के बाद भी पूरे लोक के अंदर आपकी जय जयकार करवा सकता है। दान नाम का गुण, जैसे पुण्य श्रावक, भले ही उनके पास 12.5 द्रमक ही वो कमा पाते थे डेली का, और इतना ही पैसा होता था कि 2 लोग ही खा पाए। एक दिन खुद उपवास करते, एक दिन उनकी वाइफ उपवास करती, लेकिन डेली साधर्म्य की भक्ति करते। और बड़े बड़े श्रावक श्रेष्ठी भी जिसकी जिसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे पुण्य श्रावक। तो वही वाली बात यहाँ पर पंडित वीर विजय जी महाराजा ने दोहराई है, हमें दान की महत्व समझाया है। भगवान 4 प्रकार के धर्म की स्थापना करते हैं, दान, दया, शील और भाव। दान परिग्रह संज्ञा को तोड़ने के लिए अचूक उपाय है। तो इस दान को रोकने वाला, दान अंतराय कर्म के निवारण के लिए ये पूजा है। कल्प तरु कनकाचले रे, नहीं करता उपकार, तेथी मेरु रूढ़ो करोड़। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो जो कल्प वृक्ष है, अब कल्प वृक्ष तो यहाँ भारत क्षेत्र में अभी है नहीं, वो तो मेरु पर्वत के ऊपर है। तो ऐसे कल्प वृक्ष का हमें क्या फायदा? इससे ज्यादा फायदा तो हमें यहाँ पर रहे हुए एक छोटे से पेड़ का है, क्योंकि कम से कम यहाँ पर रह के वो हमें छाया तो देता है। इस एग्जाम्पल से वो समझा रहे हैं कि अगर कोई कृपण व्यक्ति है, उसके पास कितनी ही समृद्धि क्यों ना हो, वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो लोक में किसी के भी काम नहीं आएगी। इससे अच्छा तो वो धनहीन व्यक्ति है जिसके पास दान का गुण है। चंदन पूजा धन वाव रे रे, शय उपशम अंतराय, जिम जय सूर्य ने शुभमति रे, शायक गुण प्रकटाय। अब यहाँ पर जयसूर और शुभमति का एग्जाम्पल लिया है। ये लोग अष्टापद गिरी पर भगवान की पूजा करने गए। वहां पर एक साधु भगवंत कायोत्सर्ग में थे। तो शुभमति ने अपने पिछले भव के अंदर उनको देख के उसके मन में घृणा आई कि अरे इनका शरीर इतना मलिन क्यों है, ये क्या नहा नहीं सकते क्या, एक बार नहा लेंगे तो क्या हो जाएगा। जब इसने ऐसी भावना भाई तो इसने बहुत ही क्लिष्ट अंतराय कर्म बांधा। अब इन दोनों ने क्या करा कि इसने राजा को जब ये बात बोली, राजा बहुत समझदार था, राजा ने तुरंत समझाया कि मुनि को तो नहाना होता ही नहीं है, मुनि तो कंचन कामिनी के त्यागी होते हैं। तो इसने पश्चाताप करा। इन दोनों ने मुनि के शरीर पे विलेपन लगाया। अब विलेपन तो लगाकर चले गए, लेकिन पीछे उस मुनि को बहुत सारी मधुमक्खियों ने उपद्रव किया। मुनि ने बहुत ही समता से सहन किया। आगे जाकर जब ये दोनों वापस आए, तब मुनि ने इनको बताया कि आपने जो रानी ने एक मुनि की निंदा करी थी, तो उसने बहुत ही क्लिष्ट अंतराय कर्म बांधा है, लेकिन बाद में पश्चाताप कर लिया तो भी इतना अंतराय कर्म बचा है कि एक जन्म में इनको ये अंतराय कर्म एटलीस्ट एक जन्म तक सताएगा। बाकी सारा इन्होंने पश्चाताप के माध्यम से क्षय कर लिया। तो अगले भव के अंदर जब ये राजकुमारी बनी, क्योंकि भगवान की पूजा करी थी तो पुण्य का उदय था, लेकिन अंतराय कर्म आड़े आया, इनके शरीर से दुर्गंध फूटने लगी। राजा को पूरे की पूरे नौकर चाकर इतना डर गए, कोई पास नहीं आता, राजा ने इनको राज्य से बाहर निकाल दिया। तब इन्होंने भगवान की चंदन पूजा, विलेपन पूजा का महत्व सुना, भगवान की चंदन पूजा रचाई, और तुरंत ही शरीर की जो दुर्गंध थी वो दूर हो गई। और यहाँ पर एक बात लिखी है, शायक गुण प्रकटाए। तब तो मन के अंदर इतने शुभ भाव आए कि अब तो भगवान की आज्ञा को सर पे धरना है। और धीरे धीरे कर कर ये श्रावक श्राविका बने, आगे जाकर दीक्षा ली, और फिर इन्होंने कुछ ही भवों के अंदर इनका मोक्ष हो गया। श्रावक दान गुणे करी, तुंगिया भंग द्वारा। अब यहाँ पर एक तुंगिया नगरी थी जिसके जो श्रावक थे वो बहुत ही दानवीर थे, तो उनकी अनुमोदना यहाँ पर करी है। श्री शुभ वीरे बखानी अरे, पंचम अंग मझार, कि यहाँ पर जो शुभ वीर मतलब महावीर स्वामी हैं, उन्होंने ऐसा बोला है। पंचम अंग मतलब भगवती सूत्र के अंदर तुंगिया नाम की जो नगरी के श्रावक हैं उनकी तारीफ खुद भगवान महावीर स्वामी ने करी है। ऐसा पूज्यपात वीर विजय जी महाराजा हमें बता रहे हैं। इसके आगे इसका दोहा है, और ये सारे दोहे जैसे मैंने बोला बहुत ही सुंदर हैं। सहज कर्म कलंक विनाशने, रमल भाव सुभाषण चंदने, अनुपमान गुणावलिदायकम सहज सिद्ध महम परिपूजते। इस तरह से पूरी 64 प्रकार की पूजा में जितनी बार चंदन पूजा आएगी सेम दोहा रिपीट होगा। तीसरी पूजा है पुष्प पूजा। हवे तीजी पूजा सुमन तणी, सुमनस कारण भाव, भाव सुगंध थी कारणे, द्रव्य कुसुम प्रस्ताव। की यहाँ पर तीसरी पूजा पुष्प की है। सुमनस करण स्वभाव, कि भगवान मेरे को सुमन जैसा स्वभाव चाहिए। सुमन मतलब जो पुष्प है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, मुझे भी ऐसे ही सॉफ्ट बनना है। जो फूल है वो अपनी खुशबू चारों ओर फैलाता है, मेरी आत्मा में रहे हुए गुणों की खुशबू भी चारों ओर फैलनी चाहिए। भाव सुगंध करण भवी, मतलब अंदर की सुगंध महकाने के लिए आपको ये द्रव्य जो पुष्प है
वो मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। मालती फूले पूजती लाभ विघ्न विघ्न करी हार, मतलब अब जो सेकंड पूजा, ये पूजा है, ये लाभ अंतराय, पहली जो हमने पूजा करी वो दान अंतराय को दूर करने के लिए थी, ये जो पूजा है ये लाभ अंतराय को दूर करने के लिए है। वणिक सुता लीलावती पामी पद निर्वाण। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आ गया। एक वणिक मतलब एक बिजनेसमैन की बेटी, उसने भगवान की पुष्प पूजा करी थी और उसके प्रभाव से उसको बहुत ही जल्द निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अब यहाँ पर ये तो बहुत सिंपल सा इसका एग्जाम्पल है कि इन्होंने किसी भगवान के मुंह से भगवान की पुष्प पूजा का महत्व सुना और भगवान की पुष्प पूजा करी। इसके भाई ने भी इसको देखकर पुष्प पूजा करी और इस पुष्प पूजा के प्रभाव से इनका लाभांतराय कर्म इतना क्षय हुआ कि बहुत ही ज्यादा सुख सुविधा के अंदर ये दोनों उत्पन्न हुए। अब ये दोनों अलग अलग जगह उत्पन्न हुए, लेकिन आगे जाकर दोनों राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो गई। जब ये किसी गुरु भगवंत पे मिले और इन्होंने पिछला भव जाना कि पिछले भव में तो हम भाई बहन थे और इस भव में हम पति पत्नी हैं, तो संसार की विचित्रता को जानकर इनको वैराग्य आया, इन्होंने दीक्षा ली और कुछ ही भवों के अंदर सारे कर्मों को क्षय कर कर मोक्ष पद को प्राप्त किया। तो ये वणिक सुत लीलावती की कहानी है, आगे और भी कहानी आएंगी। तो इसकी जो लाइन है ये बहुत ही फेमस है, मन मंदिर आवो रे कहूँ एक बात लड़ी, अज्ञानी ना संगेरे रमिए रात लड़ी। ये जब हम साल में एक बार रति योगा करने का श्रावक का कर्तव्य है कि पूरी रात भर उसको जागना है। शास्त्र तो ये भी बताते हैं कि रति योगा कब कब करना होता है। आपके उपधान की मोक्ष माला का दिन हो, आपके गुरु की आचार्य पदवी हो, आपके गुरु का स्वर्गारोहण का दिन हो, या कोई भगवान का कल्याणक हो, घर मंदिर की सालगिरह हो, संघ मंदिर की सालगिरह हो, तो श्रावक को रति योगा करना होता है। पूरी रात भर भगवान के गुण गाने होते हैं, भगवान के गुणों को ध्याना होता है। अभी कुछ समय पहले हमने लहरा के अंदर जो लौकिक न्यू ईयर है 31 की रात को, लहरा जहाँ पर आत्माराम जी भार्गव का जन्म हुआ था, वहां पर रति योगा करा और उसका जो रति योगा का थीम था वो था मन मंदिर आवो रे कहूँ एक बात लड़ी, अज्ञानी ना संगे रे रमियो रात लड़ी। कि मेरे मन मंदिर में भगवान आप आओ, आपसे एक बात कह रही है, क्योंकि भगवान आप तो अपने ज्ञान के अंदर लीन हो, लेकिन कभी तो इस अज्ञानी के साथ भी आप एक रात गुजारो, क्योंकि जब भगवान आएंगे तो भगवान का जब अवतरण होता है तो भगवान अपनी जाहो जलाली साथ में लेके आते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत डिवाइन होता है। तो बहुत सारे आचार्य भगवंत आज भी ये जो 2 लाइन है स्टार्टिंग वाली, इसका रेफरेंस लेते हैं और ये बहुत सुंदर लाइन है। कोई भक्ति योग के अंदर उतरा हुआ होगा, किसी ने प्रेम योग को, प्रीति योग को स्पर्श किया होगा, वही इस लाइन का मीनिंग समझ सकता है। अब आगे इन्होंने लिखा है कि जैसे हम व्यापार करने के लिए कितने देश विदेश भटकते हैं, कितने लोगों के चक्कर काटते हैं, पर 1 रुपया नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल और केवल ये है कि हमारा लाभ अंतराय कर्म उदय में है। पिछले भव के अंदर किसी को कोई लाभ हो रहा होगा, फायदा हो रहा होगा, उसमें अंतराय डाले थे, तो आज ही लाभ अंतराय कर्म उदय में आया है। अब यहाँ पर एक भिक्षाचर वृत्ति, यहाँ पर एक द्रुमक मतलब एक भिखारी का एग्जाम्पल आया है। राजगृह में भिखारी था मतलब लाभांतराय का उदय था। पूरे शहर में फिरता, कोई एक फूटी कौड़ी नहीं देता, कोई रोटी नहीं देता। अब अपने कर्मों का दोष तो मानता नहीं, पूरे शहर को गालियां देता रहता। एक दिन पहाड़ के ऊपर चढ़ा, बहुत बड़ी चट्टान थी, तो उस चट्टान को देखकर सोचा कि ये शहर वाले तो बहुत बेकार हैं, मेरे को कुछ एक रोटी तक नहीं देता ना, आज इस चट्टान को नीचे फेंक देता हूँ, पूरे शहर के लोग मर जाएंगे। अब चट्टान को धक्का लगा रहा, लेकिन ये भूल गया कि मेरे अंदर तो इतनी शक्ति ही नहीं है, तो उस चट्टान को धक्का लगाते मैं खुद नीचे गिरा और मर गया। इतना तीव्र कषाय, अनंतानुबंधी कषाय था इसके अंदर कि मर के सीधे 7वें नरक के अंदर गया। तो यहाँ पे लाभ अंतराय को समझाने के लिए ये राजगृही नगरी के भिखारी का एग्जाम्पल दिया है कि इसको कितनी मेहनत करने के बाद भी खाना नहीं मिलता था। लोकनाथ तास दिए शीला पढ़, ये पूरा वही एग्जाम्पल है कि इसने शीला नीचे गिराने की कोशिश करी लेकिन खुद ही मर गया। आगे एग्जाम्पल है डड्डन अणगार का, डेली गोचरी के लिए जाते, लेकिन पिछले भव के अंतराय के कारण, अपने पूर्व कर्मों के कारण उनको बिना आहार के विचरना पड़ता था। फिर आदिनाथ भगवान का एग्जाम्पल लिया है कि भगवान ने तो केवल कुछ घंटों का अंतराय दिया था, फिर भी उनको कितनी कठिन तपस्या वर्षी तप की करनी पड़ी, और आगे जाके जब भगवान का लाभांतराय टूटा तो श्रेयांश राजा ने उनको पालना कराया। तो यहाँ सोचने वाली बात है, भगवान 3 लोक का नाथ जिस कर्म से नहीं बच पाया, तो अगर हम इस कर्म को बांधेंगे और अगर इस कर्म के क्षय का सही उपाय नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा। मिथ्यात्वे, जैसे हमने जल पूजा में डिस्कस करा किस किस कारणों से ये अंतराय कर्म बनता है, अब उन्होंने और ऐड करा, मिथ्यात्वे वायो रे आरत ध्यान करे। जो मिथ्यात्व के अंदर रचे पचे हैं
वो आर्त ध्यान करते हैं। अगर कोई मिथ्यात्वी व्यक्ति है और उसको लाभांतराय का उदय है, उसको वो चीज नहीं मिल रही जो उससे चाहिए, तो वो आर्त ध्यान करेगा, गुस्सा होगा, बार बार अपने आप को गाली देगा, अपनी किस्मत को कोसेगा। लेकिन भगवान का जो शुद्ध सम्यक दृष्टि आत्मा है, वो भगवान की बात को सुन के समकिति चित्त धरे, वो तो आप भगवान की बात को अपने दिमाग में रखेगा कि जो है वो मेरे कर्मों के कारण है। जैसे पुण्य श्रावक ने संतोष रखा था, पुण्य श्रावक को कितना लाभांतराय का उदय था, कितने कम पैसे वो कमाते थे, लेकिन इतनी सुखी उनका जीवन था कि श्रेणिक महाराजा भी जिस सुख की अनुभूति नहीं कर पाते, ऐसा संतोषमय जीवन पुण्य श्रावक का था। और उन्हीं का एग्जाम्पल लेके हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। नित्य जिनवर पूजे रे फूल पगर भरी जैसे पुण्य श्रावक संतोष रखते थे और डेली भगवान की पुष्प से पूजा करते थे। संसार भमता रे हूँ पण आवी भल्यो अंतराय निवारक रे श्री शुभीर भल्यो, कि भगवान संसार में भटकते भटकते अब मैं सही जगह आ गया, अब मेरे अंतराय कर्म को दूर करने के लिए महावीर भगवान मेरे को मिल गए हैं। इसके बाद जो ये जो काव्य है, ये मेरा फेवरेट है। सुमन संगति दाई विधाई नाम, सुमन सामने करे प्रभु पूजनम, सुमन साम सुमनो गुण संगिना, जिन विदेही निदेही मनोर्चने। यहाँ पे वीर विजय जी महाराजा कह रहे हैं कि सुमन जैसी गति देने के लिए सुमन मैं भगवान सुमन जैसा कोमल है, ऐसा ही मैं अंदर से कोमल हो जाऊं, इसीलिए आपको एक कोमल कोमल पुष्प मैं चढ़ा रहा हूँ। सुमन साम सुमनो गुण संगेना, कि भगवान जब मैं आपको एक ये कुसुम, ये सुमन, ये पुष्प चढ़ाऊंगा, तो जो कुसुम इस पुष्प के गुण है ये मेरे अंदर आएंगे। जिन विदेही निदेही मनोर्चने, बस यही सोच के मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। समय सार सुपुष्प समालया सहज कर्म करेण विशोधया, कि भगवान आपको ये सुंदर पुष्प की माला चढ़ा के बहुत ही सहज रूप से मैंने अपने कर्मों की शुद्धि कर ली। परम योग बलेन वशीकृतम, क्योंकि जो पुष्प है वो संसारिक तौर पे भी अगर हम देखें कामदेव का प्रतीक है, काम राग का प्रतीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम संसार में पुष्प को यूज करते हैं तो वो कामनाओं को बढ़ाता है। जब भगवान के पास हम पुष्प को यूज करेंगे तो परम योग बलेन वशीकृतम, संसार में पुष्प भले ही भोग को बढ़ाता हो, पर यहाँ पर हम परम योग, जो परम योगी हैं, जो परम योग के स्वामी हैं, उनके बल के अधीन हो जाएंगे, उनको सरेंडर हो जाएंगे, उनसे हिप्नोटाइज हो जाएंगे। वशीकृतम सहज सिद्ध महम परिपूज्यते, और ये पूजा करते करते सहज ही मेरे को सिद्ध पद की प्राप्ति होगी। तो कई लोग इन काव्यों की भी डेली यूज करते हैं पूजा में, और कभी कभी कल्याणकों पर या कोई विशेष दिनों में तो हमें स्पेशली अलग तरीके से भगवान की पूजा रचानी चाहिए, जिससे हमें और ज्यादा भावोल्लास आए। अब ये पूजा है धूप की पूजा। कर्म कठिन कठ दाहवा ध्यान हुताशन योग, धूपे जिन पूजी दयो अंतराय जे भोग। अब यहाँ पे भोग अंतराय की बात करी गई है। भोग मतलब वो वस्तु जिसको एक बार यूज करा और वो खत्म हो गई, जैसे खाना। अब नेक्स्ट जो पूजा होगी दीप पूजा, उसमें वो उपभोग की बात करेंगे। तो भोग का मतलब वो चीज जो एक बार यूज करी और खत्म हो गई, और उपभोग मतलब वो चीज जो बार बार यूज करेंगे। जैसे मेरे जो मैं जो खाना खाता हूँ, खाने की जितनी भी चीजें हैं वो भोग की वस्तुएं हैं, लेकिन जो बेड है, जो लैपटॉप है, ये सारी चीजें उपभोग की वस्तुएं हैं, ये बार बार यूज में आएंगी। तो भोग अंतराय कर्म उन वस्तुओं से मुझे दूर कर देता है जिसको जो भोग की वस्तुएं हैं, और उपभोग अंतराय कर्म उन चीजों से हमें दूर करता है जो उपभोग की वस्तुएं हैं। तो यहाँ पे धूप पूजा भोग अंतराय कर्म को खत्म करने के लिए है। एक बार जे भोग माँ आवे वस्तु अनेक, जो एक बार यूज करके खत्म हो जाए, वो ऐसी कई सारी वस्तुएं हैं। अशन, पान, विलेपन। जैसे विलेपन मतलब आज के समय में मॉइस्चराइजर जो हम यूज करते हैं, या क्रीम्स जो हम यूज करते हैं, एक बार लगाया उसका यूज हो गया। अशन मतलब जो भी अन्न की चीजें हम खाते हैं, जो भी पानी, जो भी जूस हम पीते हैं, वो सारी की सारी भोग की वस्तुएं हैं, उनको भोग कहा गया है। अब यहाँ पर इस भोग अंतराय कर्म के निवारण के लिए हम धूप पूजा करेंगे। तो भोग विघ्न, हाँ, तो अब यहाँ पर जो वीर विजय जी महाराजा हैं वो कहना चाहते हैं कि हम भोग विघ्न के कारण, मतलब भोग अंतराय कर्म के कारण भूल गए, हम अपने आप को भूल गए, और हम ये भूल गए कि हमें कितना सुनहरा मौका मिला था सिद्ध पद को प्राप्त करने का। क्योंकि अनंत काल में कितनी बार हमें यही भगवान का शासन भी प्राप्त हुआ है, मानव भव भी मिला है, लेकिन हम सब हर समय ये जो बाजी हमारे हाथ में आई थी या गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी, हम उसको भूल गए। आगम ज्योत न ताजी भूलियो कर्म कुटिल वश काजी। अब क्यों भूल गए? क्योंकि कर्मों के अधीन हम हो गए थे। अब आगे वो एग्जाम्पल के थ्रू ये सारी चीजें समझाएंगे। काल अनादि चेतन रजियो एक ही बात न साजेगी, इतने अनादि काल से
हमने एक बात नहीं समझी कि जो मैना की बहन थी, जो सुर सुंदरी थी, उसको उसके मम्मी पापा ने कितनी सारी चीजें दी थी भोगने के लिए, कितने राजसी ठाट बाट के साथ उसे विदा करा था, लेकिन उसका अंतराय कर्म ऐसा उदय में था कि जब वो मिली तो निर्धन गति उपराजी, कूपनी छाया कूप समावे, इच्छा तिम सभी भांजी। अब यहाँ पर लेकिन जब वो वापस उनको मिली, जिसने भी श्रीपाल मैना सुंदरी का चारित्र पढ़ा होगा उसको पता होगा कि सुर सुंदरी को बहुत ही ठाट बाट के साथ में राजा ने विदा करा, लेकिन फिर भी भोग अंतराय कर्म के उदय के कारण वो निर्धन हो गई। जब वो वापस अपने माता पिता को मिली तो उसके माता पिता भी नहीं पहचान पाई ये उनकी वही बेटी है जिसको रानी बनाकर उन्होंने विदा करा था। कूपनी छाया कूप समावे। अब यहाँ पर जो सेकंड लाइन है उसके एंड में बोला है कि जैसे कुएं की छाया, जो कुएं की शेडो होती है वो कुएं के अंदर ही रह जाती है, उसी तरह से जो गरीब आदमी है, जो निर्धन है, जिसको भोग अंतराय कर्म का उदय है, उसकी इच्छाएं सारी उसके मन में ही दबी रह जाती हैं। नैगम अनेक नारी धुति पण घेवर भूख न भांगी। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि एक आदमी था, उसको बड़ा मन था कि भाई घेवर खाना है, बड़ी मुश्किल से पैसे बचाए, घेवर लेके आया घर में। अब उसी समय उसका जमाई आ गया, उसका जमाई आया तो उसको लाज में पूछना पड़ा कि आप घेवर खाओगे, और उसके जमाई ने पूरा का पूरा घेवर चट कर दिया। तो इसने इतनी मेहनत करी एक चीज को खाने के लिए, लेकिन भोग अंतराय कर्म का उदय ऐसा था कि वो उसको नहीं खा पाया। अब जब ये चीज इसके सामने हुई तो ज्ञान दशा तब जागी, तब इसको समझ में आया कि मैंने किसी और के साथ फ्रॉड किया था, इसीलिए मेरे साथ ये हुआ है। कबही कष्टे धनपति आवे अंतराय फलावे। तो तो यहाँ पर उन्होंने इसी बात को दोबारा से रिपीट करा है कि अज्ञान कष्ट आदि के फल स्वरूप उस जन्म या अगले जन्म में अगर वो व्यक्ति धनवान बनता भी है तो उसको ऐसा भोग अंतराय का उदय आएगा कि जिस चीज को पाने के लिए वो तरसता था वो उस चीज को कभी खा ही नहीं पाएगा। और ऐसे एग्जाम्पल हमने कई लोगों के देखे हैं कि जिन्होंने, जो पहले बहुत गरीब थे, बचपन में भी कोई चीज चाहते थे वो उन्हें नहीं मिला, बाद में जब बहुत पैसा कमा लिया, बहुत पैसे वाले बन गए, तब डायबिटीज हो गई, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई कि अभी भी जिस चीज को भोगना चाहते थे वो नहीं पा पाए, तो वो उसके पीछे एक ही कर्म काम कर रहा है, भोग अंतराय कर्म। एंड में बोला है शायक भावे भोग निलब्धे पूजा धूप विशाला वीर कहे भव सात में सिद्धा विनयधर भूपाला। अब यहाँ पे विनयधर का एग्जाम्पल है, ये आचार्य भगवंत के पास गया, इसने प्रवचन सुना, धूप पूजा का महत्व सुना। तो जब पूजा का महत्व सुना तो इसको एक श्रावक ने प्रभावना के रूप में पूजा भेंट धूप दी। अब इसको धूप मिली तो ये सीधे मंदिर गया और भगवान की बहुत सुंदर धूप पूजा करी। हमें धूप की पूजा करिए रे ओ मन वाला मोहन जी। सेम वही भावना इसने भाई कि भगवान ये धूप जैसे सुगंध कर रही है, ऐसे ही मेरी आत्मा के अंदर जो गुण है उनकी सुगंध वापस से खिल उठे। भगवान जैसे आपकी आत्मा ऊपर की तरफ चली गई और इस धूप का जो धुआं है वो ऊपर जाता है। सत्तरवेदी पूजा में हमने डिस्कस करा था, ऊर्ध गति सूचक भवि केरी पर ब्रह्म तुम नाम जपेरी, कि ऊपर की तरफ जो धूप का धुआं जाता है। आज तो कुछ लोग ऐसी धूप बनाने लगे हैं जिसका धुआं नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसी मूर्ति बना के शोपीस के रूप में बेच रहे हैं। तो अपने यहाँ तो कंसेप्ट ही था कि धूप प्रगटानी इसीलिए है कि जैसे धूप का धुआं ऊपर जाता है, आत्मा भी हल्की होके हलुकर्मी बन के ऊपर जाए। तो यहाँ पर उसने सेम भावना भाई, और इस भावना के कारण ये विनयधर राजा 7वें भव में सिद्ध हुआ। तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पर वीर विजय जी महाराजा ने दिया है। दूसरी बात ध्यान में रखने वाली ये है, शायक भावे भोग नहीं लब्धे। अगर कोई ऐसी चीज है जिसको मैं शायक मतलब अनपेरिशेबल रूप से भोग सकता हूँ, अगर मैं कोई मिठाई खाता हूँ, कोई जूस पीता हूँ, तो वो तो 2 मिनट में खत्म हो जाता है, तो वो है मेरी आत्मा में रहे हुए गुण, आत्मा में रहा हुआ सुख। तो शायक भावे भोग नहीं लब्धे पूजा धूप विशाला, कि उस शायक भोग की लब्धि को प्राप्त करने के लिए मैं ये धूप पूजा कर रहा हूँ। जैसे विनयधर राजा को वो भोग की लब्धि मिली, मुझे भी मिले। अब जो 5वीं पूजा है वो है उपभोग अंतराय कर्म के निवारण के लिए, यह है दीप पूजा। उपभोग विघ्न पतंगियों पड़त जगत जिय ज्योत त्रिशलानंदन आगले दीपक नवोद्योत, की भगवान के आगे हमें दीपक को प्रगटाना है। भगवान जगत दीपक है और यहाँ पे उनके सामने एक द्रव्य दीपक प्रगटाना है। भोग भी वस्तु भोग वो ते कहिए उपभोग भूषण चीवर बल्लवा, की मतलब जितने आभूषण हैं, जितने कपड़े हैं, ये सारी की सारी चीजें उपभोग की वस्तु हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीटेडली यूज हो सकती हैं। अब आगे ये जो राग है ये भी आपने कई बार सुनी होगी, बहुत सारे स्तवनों में भी ये रिपीट होती है। वंदना 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 रे जनराज को सदा मोरी वंदना रे। तो यहाँ पर उपभोग अंतराय कर्म को दूर करने के लिए भगवान को वंदना करी जा रही है। अंतराय कर्म के उदय के कारण ही
हम संसार के अंदर हैं, ऐसा हमें मानना चाहिए, क्योंकि अंतराय कर्म घाती कर्म है। भगवान का जब तक ये अंतराय कर्म का क्षय नहीं होता, उनकी वितरागी अवस्था उनको प्राप्त नहीं होती, और इसी कारण हम निर्धन बनते हैं, दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट बनते हैं, पर छंदना मतलब परतंत्र बनते हैं। देश विदेशी घर घर सेवा भीमसेन नरेंद्र नारे। अब यहाँ पर भीमसेन राजा का एग्जाम्पल है, उसने कितनी मेहनत करी। जब आप इसकी कहानी सुनोगे तो ये बहुत थोड़ी बड़ी स्टोरी है, और क्या कुछ नहीं देखा, हर किसी ने इसको परेशान करा। कितने कितने उपद्रव इसकी लाइफ में हुए, केवल और केवल उपभोग अंतराय के कारण। लेकिन जब इसने सुनी है विपाक, विपाक मतलब फल सुना, कि किस कारण से मेरे को ये सारी प्रॉब्लम हुई है, सुखी गिरनारे, तो इसको बहुत तृप्ति हुई कि अच्छा मेरे ही कर्मों के कारण मेरे को ऐसा हुआ है। तो ये गिरनार पे जाकर इसने अनशन स्वीकार कर लिया। 22 बरस वियोगे रही थी पवन प्रिया सती अंजना रे। अब यहाँ पर जो पति पत्नी है, ये दोनों भी एक दूसरे के लिए उपभोग की वस्तु मानी गई हैं। तो जो महासती अंजना जी थी, उनको 22 वर्ष तक अपने पति का जो पवन जी थे उनका वियोग हुआ, केवल और केवल उपभोग अंतराय कर्म के कारण। इसी तरह से सीता जी को, दमयंती सती जी को भी 6 महीने तक प्रताड़ना सहनी पड़ी, अपने पति का वियोग हुआ, राजपाट को से वो दूर रही। उसके पीछे एक ही कर्म था, उपभोग अंतराय कर्म। मुनिवर ने मोदक पडिलावी पची करी घनी निंद नारे। अब किसी को दान देने के बाद ये सोचना, या किसी का कुछ अच्छा करने के बाद कि मैंने ये करा, तो वहां पर भी उपभोग अंतराय कर्म बंधन होता है। जैसे श्रेणिक ने, यहाँ पे मम्मन सेठ का एग्जाम्पल है, श्रेणिक देख रहा है कि नदी, पूरे नगर में फ्लड आया हुआ है, और मम्मन सेठ जिसके पास इतना अथाह पैसा है, वो उस फ्लड के अंदर से चंदन की लकड़ियों को उठा रहा है। तो श्रेणिक देखकर चौंक गया, उसका दिल पसीज गया कि इतने पैसे वाला व्यक्ति इतना कृपण कैसे है। उसने भगवान को पूछा, तो भगवान ने बताया पिछले भव के अंदर इसने ये बहुत गरीब था, इसको किसी पड़ोसी ने मोदक दिया। अब कोई साधु भगवंत आए, तो इसने पहले तो बहुत अच्छे से दान करता गया मोदक, और सारे के सारे वहरा दिए। पहले बहुत मन में खुशी थी कि चलो साधु जी ने मोदक ले लिए। फिर वापस वो पड़ोसी आया और उसने बोला, तूने कभी मोदक चखे भी हैं? एक तो अपने लिए रख लेता। तो मन में बस यही सोचता रहता, काश एक रख लिया होता। फिर सोचा काश 2 रख लिए होते। सोचते सोचते यहाँ तक आ गया कि ये साधु तो कहीं से भी कुछ भी ले आते, मेरे को तो इनको देने ही नहीं चाहिए थे। और इतनी निंदा करी उस दान की कि इसको दान के कारण पैसा तो बहुत मिला, लेकिन उपभोग अंतराय कर्म के कारण मन से बिल्कुल भिखारियों जैसा रहा। उस फ्लड के अंदर अपनी जान को वो ध्यान में नहीं रख रहा कि मेरे प्राण जा सकते हैं। वो वहां पे चंदन की लकड़ियों को उठा रहा है, और श्रेणिक को इसको देखकर श्रेणिक का दिल पसीज गया। इम संसार विडंबन देखी चाहूं चरण जिन चंदना देगी। भगवान अब ऊपर इतने सारे एग्जाम्पल्स बताए, भीमसेन का बताया, फिर अंजना जी का, सीता जी का बताया, मम्मन सेठ का बताया, कि भगवान संसार की इतनी विडंबना को देखकर अब तो मैं आपके ही चाहूं चरण जिन चंदना रे, कि भगवान आपके चंदन जैसे शीतल चरण ही अब मैं चाहता हूँ। चकवी चाहे चित टिमरारी भोगी भ्रमर अरविंद नारे। जैसे एक भ्रमरी अरविंद मतलब कमल के पुष्प को चाहती है, ऐसे ही अब बस मैं आपके चरण को चाहता हूँ। जिनमती धनसिरी दो सहेली दीपक पूजा खंड नारे। अब ये दोनों सहेलियों का एग्जाम्पल आता है। इनमें से एक सहेली भगवान की दीपक पूजा कर रही थी, दूसरी सहेली आके बोलती है, अरे तू ये दीपक पूजा क्यों कर रही है, ये घी क्यों वेस्ट कर रही है, इससे तो कुछ पकवान बना ले। तो पहली वाली उसको समझाती है कि दीपक पूजा का क्या महत्व है, और जब ये महत्व समझती है तो उसके बाद ये खुद भी दीपक पूजा करने लगती है। इस कारण से अगले भव के अंदर इसको बहुत राजसी सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन कुछ समय के लिए बहुत क्लिष्ट अंतराय कर्म उदय में आते हैं। तो हुआ ये था कि ये 2 रानियां थी, तो एक रानी को राजा ज्यादा प्यार करते थे, और और जब दूसरी वाली रानी मर गई तो वो व्यंतर के रूप में आई और इसके ऊपर उपद्रव करने लगी। लेकिन इसने बहुत समता भाव से सहन किया, और आखिर में वो जो व्यंतरी थी वो भी खुश होकर वापस चली गई। तो जब इसने आचार्य भगवंत को अपना पिछला भव पूछा, तो उन्होंने ये पूरी बात बताई कि तूने पिछले भव के अंदर दीपक पूजा करी, लेकिन पूजा करने से पहले जो पूजा की निंदा करी थी उस कारण तेरे को ये उपद्रव हुआ। तो जब इसने ये सारी बातों को जाना तो इसने आगे जाकर दीक्षा ली, और ये भी मोक्ष, इसको भी कुछ भवों के बाद मोक्ष हो गया। तो उनका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है जिनमती धनसिरी का। 2 साहेली, क्योंकि दोनों फ्रेंड थी, दीपक पूजा खंड नारे शिव पामी तिम भवि पद पूजो श्री शुभवीर जिनंद नारे। इसके बाद है अक्षत पूजा, जो सारी की सारे अंतराय कर्मों में सबसे भयंकर अंतराय कर्म है, वो है वीर्य अंतराय कर्म। इस अंतराय कर्म के कारण ही हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, हमारी बॉडी की पूरी पावर को हम यूज नहीं कर पाते, हमें डिप्रेशन एंजाइटी होता है, या कोई सुसाइड करता है, तो केवल और केवल वीर्य अंतराय कर्म कारण।
कोई कुछ बोल रहा था? ठीक है, तो जो ये वीर अंतराय कर्म है, इसके निवारण के लिए यहाँ पे अक्षत पूजा है। अ, वीर्य विघन धन पडल से आवरणो रवितेज काल ग्रीष्म सज्ञान थी दीपे आत्म सतेज। अक्षत पूजा शुद्ध अखंड सुनंदा वर्त विशाल पूरी प्रभु सन्मुख रही थोड़ी जगत दयाल। क्योंकि हम जो अष्ट प्रकारी पूजा में दोहे बोलते हैं वो भी वीर विजय जी महाराजा द्वारा कृत हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी आचार्य भगवंत हो, उनकी एक कृति और दूसरी कृति काफी मिलती है। तो आगे भी जब हम नैवेद्य पूजा और फल पूजा देखेंगे तो उसमें भी ये पता चलेगा कि जो दोहे हम डेली बोलते हैं वो एक्चुअली इन पूजाओं से ही लिए गए हैं। तो यहाँ पर भगवान के सामने वीर अंतराय कर्म के नाश के लिए अक्षत पूजा की जा रही है। और ये राग भी सब लोगों ने सुनी होगी, जिनंदा प्यारा मुनिंदा प्यारा देखो रे जिनंदा मोहे प्यारा। तो यहाँ पर हाँ, तो वो बोल रहे हैं जिनंदा प्यारा कि भगवान और जो भगवान के मुनि हैं वो प्यारे लगते हैं। जो भी हमें प्यारा लगेगा उसको बार बार देखने का मन करेगा। इस भावना को वीर विजय जी महाराजा ने इस पूजा में भाया है। अंतराय कर्म की जो आखिरी प्रकृति है वो वीर अंतराय कर्म है। और जो शासन के नायक हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी के सामने जब हम अक्षत पूजा करते हैं तो उनसे इस वीर अंतराय कर्म का नाश करने की विनती यहाँ पे की है। देवचंद्र जी महाराज ने महावीर स्वामी के स्तवन में बोला है, वीर जिनेश्वर चरणे लागो वीर पणुते मांगू रे। कि भगवान महावीर स्वामी के चरण पकड़ के मैं उनसे वीरता मांगता हूँ, क्योंकि भगवान कितने वीर थे, कितने ही उपद्रव आए लेकिन कितने अड़ग रहे। तो ऐसे भगवान से जो आत्मा के अंदर रहा हुआ वीर्य है, जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था, भगवती सूत्र में भी ये आता है कि अगर दो पहलवानों को लड़ाया जाए जिनकी हाइट वेट सब सेम है तो कौन जीतेगा? तो भगवान उत्तर देते हैं, वीरेण जीना या वीरेण ना जीना ही। वास्तव में देखा जाए तो सारे कर्म तो पंगु हैं। कर्मों के पास अपनी खुद की पावर नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं कि कर्मों के कारण ये सब हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो निश्चय नैतिक ग्रंथ है वो ऐसा कहते हैं कि कर्म तो पंगु हैं। जैसे एक लंगड़ा आदमी होता है, वो अपने आप चल नहीं सकता, तो कर्म भी अपने आप कुछ कर नहीं सकते। अगर कर्म किसी पावर को यूज कर रहे हैं, वो मेरी आत्मा की ही पावर है। असलियत में अगर मोहनीय कर्म हमें पागल बना रहा है, हमें गलत दिखा रहा है, तो वो मेरी ही आत्मा में रहा हुआ ये वीर्य शक्ति जो है, आत्मा में रहा हुआ अनंत वीर्य, उसको यूज करके मेरे खिलाफ यूज करता है। इसी तरह से जितने भी कर्म हैं वो सारे पंगु हैं, वो इस आत्मा में रही हुई वीर्य शक्ति को ही यूज करके पावरफुल बनते हैं। अब यहाँ पे हमें अपनी आत्मा में रही हुई वीर्य शक्ति वापस उन कर्मों की चपेट से प्राप्त करनी है। तो भगवान से यही विनती वीर विजय जी महाराज ने करी है। पंचम विघ्न को क्षय मतलब क्षय, उपशम से होवत हम नहीं लीन। मतलब भगवान जो ये पांचवा अंतराय है वीर अंतराय कर्म, इसके कारण हम आपकी भक्ति के अंदर लीन नहीं हो पाते। आगे जैसे यहाँ पर उन्होंने बोला चरम तीर्थ सुल्तान, तीर्थ के सुल्तान कौन? तो भगवान महावीर, क्योंकि चरम तीर्थाधिपति वही है। दर्शन देखत मगन भय है मागत शायक दान। की भगवान आपसे हम शायक दान मांग रहे हैं, ऐसा दान अब आप हमें दो जो कभी हमारे पास से जाए नहीं। लेकिन उस दर्शन में हम लीन क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि अभी हमारा वीर अंतराय कर्म उदय में है। जब तक इसका क्षय या इसका उपशम नहीं करेंगे तब तक भगवान की भक्ति में लीन भी नहीं हो पाएंगे। आगड़ बढ़िया दुनिया में वीरो तो यहाँ पर वीर अंतराय कर्म के उदय से जीव लल्लू लंगड़े पंगु व बलहीन होते हैं। वीरा साल्वी भी इस कर्म के उदय से दीन हुआ था। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल वीरा साल्वी का दिया है। फिर इसके बाद वासुदेव, बलदेव, चक्रवर्ती, इंद्र, अगर वो किसी कारण से बलवान बनते हैं या वो निर्बल बनते हैं तो वो केवल और केवल इसी कर्म के कारण। अगर बाहुबली भगवान को इतनी पावर प्राप्त हुई थी कि एक चक्रवर्ती को भी वो उठाकर फेंक दे, तो केवल और केवल इस वीर अंतराय कर्म के कारण। अब यहाँ पर बाली कुमार का एग्जाम्पल है। जैन रामायण में भी ऐसा उल्लेख आता है कि बाली इतने पावरफुल थे कि रावण को अपनी काख में दबाकर जम्बू द्वीप के उन्होंने चक्कर लगा दिए थे। तो कितना वीर अंतराय कर्म का उनका क्षय होगा कि इतनी शारीरिक शक्ति उनको मिली। सफल भयो नर जन्म हमेरो देखत जिन देदार। कि भगवान अब तो हमारा ये जो मानव भव है सफल हो गया, आपके दर्शन हो गए। लोह चमक जीव भक्ति से हुए पारस साई विचार। कि यहाँ पर आपके दर्शन से मेरा मनुष्य जन्म सफल हुआ। जैसे पारस मणि जो होती है वो
पारसमणि, जैसे भगवान जो है वो पारसमणि जैसे हैं। जैसे लोहे जो चुंबक है वो लोहे को आकर्षित कर लेती है, या फिर जो चुंबक है वो लोहे पे जाके चिपक जाती है। ऐसे ही आपकी जो भक्ति है उसके प्रभाव से मैं भी आपके जैसा बन जाऊंगा। पारसमणि की ये विशेषता है कि वो लोहे को सोना बना देती है। तो अभी मैं भले ही लोहे जैसा हूँ, लेकिन भगवान की भक्ति के प्रभाव से भगवान के जैसा 24 कैरेट सोने जैसा कोई भी आत्मा बन सकती है। लास्ट है पोपल, जो कीर युगल रही चूच में। अब यहाँ पर जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि एक पोपट युगल था, मतलब एक तोते का जोड़ा था, उन्होंने एक बार भगवान की अक्षत पूजा की महिमा सुनी। ऐसा हमने कई बार, कितने ही तिर्यंच के अंदर व्रतधारी श्रावक भी हो सकते हैं। तो उसने जब ये पूजा की महिमा सुनी तो वो जो अपने लिए दाने इकट्ठे करके लाते थे, उनमें से एक दाना उन्होंने भगवान के आगे दोनों ने अर्पित अर्पित करा अक्षत पूजा के फॉर्म में, और आगे जाकर उन्होंने अक्षय पद को प्राप्त किया। तो ये भगवान की अक्षत पूजा का यहाँ पर उन्होंने अक्षत पूजा का जो महत्व है वो बताया है। इसके बाद है नैवेद्य पूजा। नैवेद्य निर्वेदी आगल धरो, क्योंकि भगवान के अंदर तीनों वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद नहीं है। शुचि नैवेद्य नो थाल, बहुत शुद्धता से बनाए हुए नैवेद्य का थाल भगवान के आगे रखो। विविध जाति पकवान शु, साड़ी अमूलक दाल, अणहारी पद मैं करया विघ्न गई अनंत, दूर करी दे दीजिए अणहारी शिवशंत। अब यहाँ पर क्या हमने कभी अणहारी पद प्राप्त किया है? तो वीर विजय जी महाराजा कह रहे हैं अनंत बार अणहारी पद हमने प्राप्त किया है। विघ्न गई अनंत, कि जब वो वो ऐसा बोल रहे हैं, जो विग्रह गति होती है, मतलब जब मैं एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता हूँ, उसके बीच का जो टाइम होता है, उसके बीच में हम अनाहारी बन जाते हैं, क्योंकि तब हमें कोई भी चारों प्रकार के आहार की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा अनाहार मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो दूर करी इम कीजिए दियो अनहारी बदंत, मुझे तो ऐसा अनहारी पद दो जो कभी वापस जाए ना, मतलब मेरे को मोक्ष वाला अनहारी पद चाहिए। फिर आगे अखियन में अभिकारा, ये भी बहुत ही सेम राग है। आत्माराम जी ने भी, क्यों आत्माराम जी और भी कई सारे लोगों ने इस राग पे भजन बनाए हैं, क्योंकि उस समय देसी राग ही चलती थी। तो अखियन में अभिकारा, जिन्होंने तेरी अखियन में अभिकारा, आगे जो भगवान राग द्वेष से रहित है, और जो संसार है वो उसके अंदर सारे विकार भरे हुए हैं। शुचि रुचि परमाणु निपाया, तुझ मुद्रा मोहनहारा। अब भगवान को द्रव्य गुण पर्याय और मुद्रा, इन सभी से भगवान की हमें पूजा करनी होती है। चौगुण चैत्य उदारा, पंच विघ्न धन पडल पलाया, दीपक करत हो जा। अब यहाँ पर आगे उन्होंने बताया है कि भगवान ने तो आठों कर्मों का नाश करके सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करा है। उनका उपचार करने से, उनकी भक्ति करने से हमें भी क्या क्या प्राप्त हो सकता है। भगवान ने 5 प्रकार के वर्ण, 2 प्रकार के गंध, 5 प्रकार के रस, 8 प्रकार के स्पर्श, इन सबको दूर करा है, क्योंकि भगवान की आत्मा को आज कोई टच नहीं कर सकता। भगवान की आत्मा का कोई कलर नहीं है। 5 प्रकार की आकृति को भगवान ने दूर करा है। भगवान के अंदर 31 स्पेशल गुण प्रकट हुए हैं। भगवान ने तीनों वेदों का, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इन तीनों का छेद कर दिया है, और इसी कारण भगवान अशरीरी बन गए हैं। अब यहाँ पर हमें भगवान जैसा बनना है, तो उन्होंने आगे की लाइन में अरूपीपण रूपारोपण ठवना अनुयोग द्वारा, कि भगवान भले ही आप अरूपी हो, लेकिन आपकी रूप में पूजा करनी चाहिए, ऐसा अनुयोग द्वार नाम के आगम में वर्णन है। क्योंकि उस समय कुछ लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, तो उन लोगों को जवाब देने के लिए वीर विजय जी महाराजा ने ये लिखा है, विषम काल जिन बिंब जिन आगम भवियन कु आधारा। कितने ही बुक्स के अंदर, कितनी ही प्रवचन के अंदर ये लाइन आपने सुनी होगी कि विषम काल में जिन बिंब और जिन आगम, 2 ही आधार हैं, कोई तीसरा आधार नहीं बन सकता। मेवा मिठाई थाल भरी ने शटरस भोजन सारा, मंगल तूर, मतलब भगवान की नैवेद्य पूजा कैसी करनी चाहिए कि ठाट बाट के साथ में ढोल नगाड़े बजाते हुए पूरे के पूरे चारों प्रकार के आहार, अषण पान खादिम स्वादिम, इन चारों को बहुत अच्छे थाल में भर के भगवान के सामने 6 शटरस जो भोजन होता है, भले ही हमें शटरस भोजन करना हो नहीं करना हो, हमारा आजीवन आइंबिल का पछान क्यों ना हो, लेकिन भगवान की जो नैवेद्य पूजा है उसमें चारों आहार चढ़ाने चाहिए। ये गलत हमारी आज थिंकिंग है कि भगवान की नैवेद्य पूजा में केवल मिठाई चढ़ती है। दूसरी बात, भगवान की अक्षत नैवेद्य और फल पूजा में जो भी हम अर्पण करते हैं वो देव द्रव्य होता है, उसको पुजारी लेता है, तो देव द्रव्य भक्षण का भार हमारे ऊपर आता है। और द्रव्य शुद्धि श्रावक की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। माना आज के टाइम पे हम विधि फॉलो नहीं कर सकते, करने वाले लोग तो विधि भी फॉलो करते हैं। शास्त्रों में विधि ये है कि देव द्रव्य का जो ये सामान है,
इसको बेचना होता है, और इसको ऐसे आदमी को बेचना होता है जो आपसे एसोसिएटेड ना हो, मंदिर से भी एसोसिएटेड ना हो। उसकी जो उपज आएगी वो देव द्रव्य के भंडार में डालनी होती है। तो मेरे कई सारे नोन है जो मुंबई में ऐसी जगहों पे जाकर ये चीजें मतलब ऐसे किसी को बेच देते हैं, और वहां से जो भी पैसा आता है वो देव द्रव्य में डालते हैं। या फिर अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप उस चीज को खुद खरीद लो, उतने पैसे भंडार में डालो, और किसी लोकल जो हॉस्पिटल है जहाँ पे गरीब लोग हैं, कोई लोकल ऐसी गरीब औरत है जो प्रेग्नेंट है, तो उन लोगों को आप ये ये चीजें बेच दो, उन लोगों को आप अपनी तरफ से अनुकंपा कर दो। तो आप ये खुद खरीद के अपने किसी नोन में नहीं, अननोन गरीब व्यक्ति को भी दे सकते हो। पहले के समय में तो पूरे, क्योंकि सबके घरों में घर देरासर होते थे, तो पूरे के पूरे जब थाल चढ़ाए जाते थे वो थाल संग मंदिर में आते थे, और संग मंदिर के बाहर या उपाश्रय के बाहर लोगों को ये थाल बेच दिए जाते थे, और लोग इन थालों को खरीद भी लेते थे। तो विधि यही है, इस विधि को हमें दिमाग में रखना चाहिए कि देव द्रव्य की जितनी वृद्धि हो सके हम करें, और हमारे कारण देव द्रव्य की हानि ना हो। आगे नैवेद्य ठवी जिन आगे मांगो हली नृप सुर अवतारा, कि भगवान के आगे जो नैवेद्य, फिर हम इसकी जगह पैसे चढ़ा देंगे फिर, जैसे नैवेद्य हमने चढ़ाए? नहीं, नैवेद्य ही चढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर पुजारी यूज भी करता है ना तो उतने हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट उसमें भंडार में डाल देना चाहिए सर। तो हमने तो वो चढ़ा दिया ना, तो फिर उसका फिर स्पेसिफिक और फिर अमाउंट फिर वापस डालें क्या? पैसे इसीलिए क्योंकि हमने जो चढ़ाया, अब हाँ। उससे देव द्रव्य की तो वृद्धि नहीं हुई, एक्चुअल में तो वो देव द्रव्य में जाना था। पैसे इसीलिए नहीं चढ़ाने क्योंकि अल्टीमेटली नैवेद्य पूजा का कारण, मतलब नैवेद्य पूजा का रीजन ही ये है कि हमें आहार संज्ञा को खत्म करना है। तो अगर हम पैसे चढ़ाएंगे तो आहार संज्ञा खत्म होने वाली बात नहीं आई। मतलब ये चीजें छोटी छोटी हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि द्रव्य शुद्धि जितनी हम मैक्सिमम करेंगे, देव द्रव्य का रक्षा करने से भी तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन होता है। तो हम गलती से अपनी लाइफ में जितना हो सके उतनी द्रव्य शुद्धि को मेंटेन करके चले। ओके, ठीक, थैंक। अब इसमें जो लास्ट में एग्जाम्पल है उसमें एक गरीब किसान का एग्जाम्पल है जिसने नैवेद्य पूजा का महत्व सुना, और जब उसकी वाइफ उसको खाना लेके आती तो वो डेली उस खाने में से कुछ खाना निकालता पहले और भगवान की मंदिर जाता, भगवान को चढ़ाता। तो एक दिन क्या हुआ, उसका टेस्ट लेने के लिए एक देव आया और वो मंदिर गया, मंदिर के बाहर शेर था। अब उसका तो नियम था डेली भगवान की नैवेद्य पूजा करने का, तो वो जल्दी से मंदिर के अंदर गया। अब भगवान की पूजा तो कर ली, बाहर आने के टाइम पे उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा। वो बाहर आया तो शेर नहीं, एक साधु खड़े थे, तो उसने महात्मा को बोला कि आप मेरे घर आओ और आप कुछ गोचरी आप मुझसे कुछ गोचरी वारो। तो देवता इतना खुश हुआ, उसने कहा कि तू तू क्या चाहता है, तू मुझसे मांग ले। लेकिन इसने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो वो देवता उस किसान को ऐसी विद्या देकर गया कि आगे जाकर ये राजा बना, और फिर इसको भी कुछ ही भवों के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसीलिए मैंने शायद पहले एक बार बताया था कि अपने पास में मोर देन 10,000 दंत कथाएं आज हैं, जो इस तरह से अलग अलग पूजाओं में और अलग अलग पूजाओं को या अलग अलग शासन के अंदर बताए हुए योगों को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो लोगों को समझाने के काम आती है। तो यहाँ पर श्री शुभवीर विजय प्रभु प्यारा जिन आगम जयकारा, ये भगवान की 7वीं पूजा खत्म हुई। अब ये लास्ट पूजा है अष्ट कर्म दल चूरवा 8वीं पूजा सार प्रभु आगल फल पूजता फल थी फल निर्धार, की भगवान की फल पूजा करने से मुझे मोक्ष फल मिलेगा। इंद्रादिक पूजा भणी फल लावे धरी राग, पुरुषोत्तम पूजा करी मांगी शिव फल त्याग, जो हम डेली पूजा के अंदर फल पूजा में बोलते ही हैं। फिर आगे उन्होंने बोला है प्रभु तुझे शासन अति भलु माने सुरनर रानोडे, कि भगवान आपका जो जन शासन है वो कितना कमाल का है। बड़े बड़े राजा महाराजा और जो चक्रवर्ती हैं वो भी इसकी महिमा गाते हैं। मिच्छ अभव्य न ओल खेरे, कि जो मिथ्यात्वी है, जो अभव्य का जीव है, वो इसको देखना भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जो मिथ्यात्वी है उसकी आंखों पे तो अभी मिथ्यात्व की पट्टी लगी हुई है, वो अंधा है। और जो अभव्य का जीव है वो बहरे आदमी की तरह है, एक अंधो एक काणो रे। तो अब आगम वेणे जानिए कर्म तनी गति खोटी रे, 30 कोड़ा कोड़ी सागरो अंतराय थति मोटी रे। कि जब हम कर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो पता चलता है कि किसी भी कर्म की मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो अंतराय कर्म 30 कोड़ा कोड़ी सागरों पंप तक उसकी मैक्सिमम लिमिट है। ये कर्म ध्रुवबंदी है। ध्रुवबंदी मतलब ऐसा कर्म जो कंटिन्यूअस बंधता रहेगा। ध्रुवोदयी है और ध्रुव सत्ता वाला है। फिर आगे इन्होंने बताया कि अंतराय कर्म कब तक रहेगा, तो संप्राय मतलब जो हमारा 12वां गुण स्थान है तब तक अंतराय कर्म उदय में और सत्ता में रहेगा। 12वें गुण स्थानक में
हम अंतराय कर्म का नाश करेंगे और अंतराय कर्म की सारी प्रकृतियां जो है वो वहां पे खत्म हो जाएंगी। ज्ञान महोदय ते वर्यो रिद्धि अनंत विलासी रे, फल पूजा फल आपियो ये अमेपण तेहन आशीर है, कि भगवान फल पूजा इसीलिए कर रहे हैं कि अमेपण तेहन आशीर है, कि जो आपका जो पद है, जो शिव पद है, उसकी प्राप्ति की हम कामना कर रहे हैं, इसीलिए हमें ये फल पूजा आपके आगे करनी है। फिर उन्होंने वापस से उसी कीर युगल मतलब उस तोते का जो जोड़ा था उनका एग्जाम्पल लिया है, दुर्गंधा नारी का एग्जाम्पल लिया है, कि कैसे उन्होंने समय समय पर अलग अलग लोगों ने आपकी फल पूजा अलग अलग पूजाएं करके अपने अंतराय कर्म को खत्म करा, और अब मैं भी यही करने के लिए आपके पास आया हूँ। साची भक्ति रीझवी साहिब दिल में दर्शू, कि सच्ची भक्ति करके आपको रिझाना है, आपको अपने दिल में रखना है। उत्सम रंग बधामणा मन वांछित सभी करशू, कर्म सुधन तप तरु फले, जो कर्मसूदन तप है उसका फल मुझे मिले, ज्ञान अमृत रस धारा रे, श्री शो वीर वीर ने आशरे, जगमा जय जयकारा रे। अब यहाँ पर हर पूजा के एंड में पहले एक मंगल गीत गाया जाता था, क्योंकि 8 दिन तक आपने पूजाएं करी हैं, तो 8 दिन उन पूजाओं को सेलिब्रेट करना है, जो आनंद है उसकी अभिव्यक्ति करनी है। तो ऐसे ही उस समय बुद्धि सागर सूरी जी महाराज साहब हो, आत्मा राम जी हो, सबने एक मंगल कलश रूप गीत एंड में लिखा है, और ऑलमोस्ट सबकी राग सेम होती है। तो गायो 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 रे महावीर जिनेश्वर गायो, त्रिशिला माता पुत्र नगीनो जगनो तात कहायो, तप तपता केवल प्रगटायो समव शरण विरचायो। इस तरह से इसकी पूरी राग है कि जो त्रिशला माता के पुत्र हैं, जगत तात मतलब जगत पिता उनको कहा जाता है, तप करते करते उन्होंने केवल ज्ञान रूपी सूर्य को प्रगटाया, और इसीलिए देवताओं ने समव शरण की रचना करी। रयण सिंहासन में बैठ के उन्होंने कर्म सूदन तप का महत्व बताया, कि जो ये कर्म सूदन तप करता है, जो 64 डेज का ये कर्म सूदन तप है, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा, जिसमें एक एक कर्म के लिए 8-8 तप करने होते हैं, एक उपवास, एक एकाशना, एक सिद्ध, एक एकल ठाना, फिर एक दंती, एक निधि, एक आयम्बिल और एक अष्टकवल, ऐसे 8 तप एक कर्म के लिए। तो 8 into 8 64 तप करने होते हैं, और इसकी महत्व खुद महावीर स्वामी ने इस कर्म सूदन तप की महिमा समव शरण में गाई है। ऐसा आचार दिनकर नाम के ग्रंथ के अंदर वर्धमान सूरी जी महाराजा ने लिखा है। ये आचार दिनकर ग्रंथ वही ग्रंथ है जिसके हिसाब से आज भी जैनों के जो संस्कार हैं अलग अलग, चाहे नामकरण हो, चाहे विवाह विधि हो, वो सारे के सारे संस्कारों का वर्णन इस आचार दिनकर ग्रंथ में है। प्रतिष्ठा विधि का भी वर्णन इस आचार दिनकर ग्रंथ में है। उसके बाद प्रवचन सारोद्वार के अंदर सिद्धसेन दिवाकर सूरी जी महाराज ने ऐसा लिखा है कि इस 64 दिन के तप के बाद हमें उजामणा करना चाहिए। उस उजामणा में ज्ञान गुरु उपकरण, जो भी दर्शन ज्ञान चारित्र के उपकरण हैं, उनको रखना चाहिए। गुरु भगवंतों को विनती करनी चाहिए कि आप आओ, आपको जो भी उपकरण काम लगते हो आप लो। फिर उसके बाद जो श्रावक श्राविकाएं हैं, व्रतधारी श्रावक श्राविकाएं हैं, प्रतिमाधारी श्रावक श्राविकाएं हैं, उनको विनती करनी चाहिए, उनका बहुमान करना चाहिए। अब 8 दिवस मली 64 पूजा नवनव भाव बनायो, कि 8 दिन तक जो ये 64 प्रकारी पूजा करता है, क्योंकि इसमें हर दिन अष्ट प्रकारी आएगी एक एक कर्म के छेद के लिए, तो वो नए नव भाव बनाए, उसको नए नए भावों की उत्पत्ति इन पूजाओं से होती है। नरभव पामी लाहो लीजे पुण्य पुण्य शासन पाए। आज भी अहमदाबाद के अंदर भट्टी जी की वाड़ी के अंदर वो उपासना है जहाँ पे ये पूजा की रचना की गई थी, सबसे पहले पूजा बनाई गई थी और जहाँ पे ये पूजा करी गई थी। विजय जिनेन्द्र सूरी राजे तपे गच्छ केरो रायो, हर पूजा के एंड में आपको जो मंगल गीत होगा उसके अंदर गुरु परंपरा का वर्णन मिलेगा। पहले भगवान को नमस्कार करेंगे, फिर अपनी गुरु परंपरा को नमस्कार करेंगे, क्योंकि देव गुरु और धर्म के प्रसाद से ही कोई भी अच्छा काम होता है। और यही ये बात इन्होंने आगे लिखी भी है। खुशहाल मतलब किन आचार्य भगवंत के राज्य में किन के आग्रह पर ये पूजा रचाई गई है। फिर इन्होंने श्रावक का नाम लिया है कि ओशवाल शाखा का गुमान चंद का बेटा, जो बहुत ही शासन रागी है और गुरु भक्त है, ऐसा भगवान चंद के भगवान चंद ने इस पूजा की अनुमोदना का फल प्राप्त किया है, क्योंकि उस समय जब ये पूजा लिखी होगी तो इस पूजा की अनुमोदना में उसने कुछ उजामणी या कुछ ना कुछ करा होगा। फिर आगे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि कैसे अलग अलग लोगों ने ऐसी पूजाएं करके एक जैसा फल प्राप्त किया था। ये जो एग्जाम्पल है इसमें ऐसा है कि कुछ लोग अच्छा करते हैं, कुछ लोग उसकी अनुमोदना करते हैं, कुछ लोग उसको करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे वीर विजय जी महाराजा कह रहे हैं, करण करावण ने अनुमोदन,
सरेका फल निपजायो। पर ये तभी पॉसिबल है जब भावधारा तीनों की सेम हो। नहीं तो अपने यहाँ तो ऐसा भी हो सकता है कि अनुमोदन करने वाला ज्यादा फल प्राप्त कर ले करने वाले से भी, क्योंकि उसने इतनी ऊंची भाव से अनुमोदन करा जितना करने वाला करते समय उस भावधारा में नहीं जा पाया। फिर उन्होंने अपने गुरु को याद कराया है, विजय सिंह सुरेश्वर केरा सत्य विजय बुध गायो कपूर विजय तस्किमा विजय विजय परंपरा ध्यायो, क्योंकि वीर विजय जी महाराजा तपागच की विजय परंपरा से थे। और पंडित श्री शुभ विजय सुगुरु मुझ पामी तास पसायो, कि उनकी कृपा प्रसाद से ही पूजा बनी है। तास से शिष्य धीर विजय सलूना आगम राग सवायो, तस लघु तांडव राजनगर में मिथ्यात्व पुंज जलायो। क्योंकि उन जो ये सारे के सारे लोग थे, चाहे वो शुभ विजय जी हों, धीर विजय जी हों, वीर विजय जी हों, इन्होंने मिथ्यात्व का उस समय पुरजोर विरोध करा था। कितना कुछ इन लोगों ने सहा था उस समय, कितने कितने षड्यंत्र इन लोगों के खिलाफ हुए थे, लेकिन ये लोग अडिग रहे। तो उस बात को इन्होंने रिपीट करा है कि इस पूजा की रचना राजनगर मतलब अहमदाबाद में हुई। पहलो उत्सव राजनगर में संग मली समुदायो करता जिम नंदीश्वर देवा पूर्ण हर्ष सवायो, कि जब इसका पहला उत्सव राजनगर में हुआ तो पूरा संघ ने मिलके इस तरह का उत्सव करा कि मानो नंदीश्वर द्वीप के अंदर जब देवता जाकर हर्ष मनाते हैं, भगवान के कल्याण की उजामनी करते हैं, वैसे आनंद की प्राप्ति श्रावक श्राविका साधु साध्वी जी भगवंत को हुई होगी। और एंड में कवित है श्रुत ज्ञान अनुभवतान मंदिर बजावत घंटो करी, तब मोह पुंज समूल जलते भागंते सगठी करी, हम राजते सब गाजते दिन अखय तृतीया आज थे, शुभ वीर विक्रम वेद मुनि वसु चंद्र वर्ष विराजते। अब यहाँ पर एंड के अंदर जो ये लास्ट लाइन है, इसमें इन्होंने वर्ष का अंकन कर दिया है कि कौन से वर्ष में इस पूजा की रचना हुई। 1874 के अंदर अक्षय तृतीया के दिन इस पूजा की रचना हुई थी, तो वो इन्होंने मेंशन करी है। तो इस पूजा को सुनने के बाद एटलीस्ट हमें भगवान के अंतराय कर्म की पूजा जो है, और जो 64 प्रकार की पूजाएं भी हैं, वो रचाने का भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अंतराय कर्म की पूजा तो शोक के निवारण के लिए ही है, ऐसा नहीं है। अंतराय कर्म की पूजा अंतराय कर्म को खत्म करने के लिए है। और दूसरी बात, जो डेली भी हम अष्टप्रकारी पूजा करते हैं उसमें जो भाव है वो काफी बढ़ने चाहिए, और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करना चाहिए इन स्टोरीज के माध्यम से, या जो भी हमने जाना उसके माध्यम से, कि कितने कितने लोगों ने इन पूजाओं से कैसा फल प्राप्त किया है, तो हम भी वैसा ही फल प्राप्त कर सकते हैं इन पूजाओं से।